मेरा पूरा नाम सचिन, सरनेम बाली है, दूध नहीं पी सकता मैं, पॉटी लग जाती है, माथे पे वी बना, खानदानी गंजा हूँ, ट्रांसप्लांट किया और बाल लगवा लिए। मैंने अपनी बेइज्जती करी है भाई, ये कोई नहीं कर सकता। मतलब मैंने इसलिए किया भाई कि जो लगवाया तो लगवाया भाई, नहीं आ रहे थे, गंजा हो गया था भाई। You got one from where? ट्रांसप्लांट फ्रॉम हियर। यहाँ से पूरा पैच निकला, यहाँ पूरे आगे। आपको क्या लग रहा है, ये एकदम सेक्सुअल कैसे लग रहा हूँ? Sexual I wouldn't have. That's the seat. Why? We all know. Oh, let's go. Let's go. We should start with this, bro. बाली भाई, what's up? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब सीधा दिल्ली से आए हो या? हाँ, सीधा दिल्ली से, और यहाँ पे कैब मिली नहीं तो ऑटो करा फिर। एयरपोर्ट से? नहीं वो तो एयरपोर्ट तक सो के आया हूँ मैं आराम से। ओके सोया, फिर मैंने कहा चलो कैब करें। कैब है मिलती नहीं टाइम पे, गाली दे सकता हूँ ना? हाँ बिंदास। आराम नहीं से दे सकते तो बस। हाँ, वो कैब का तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। दूसरा कैब वाला एक मैंने ऑनलाइन वाली करी, उसने कैंसिल करी जा रहा है। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा भैया वो ASA से जाना है। कह रहा है वो पता नहीं 1000 रुपये कुछ बोला। मैं तो मुंह से निकले, मैं पागल है क्या? क्या बोल रहा है तू? मतलब आई गेट इट, लाइक लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए सही है। मतलब आते हैं ना फॉरनर्स, मैं लग रहा था थोड़ा सा फॉरनर यहाँ देखो। हाँ, आपका वाइब थोड़ा वैसा है कि इससे 1000 रुपये ले सकते हैं। मैं वैसे पर वैसा ही दाम लगाते हैं ना। आप फल खरीदने जाओगे तो आपके मतलब आपके मुंह से वो दाम देते हैं कि You saw that guy was selling एक बनाना 100 रुपए का। What? ये किधर था? This foreigner किधर था ये? he asked this guy एक one banana how much are you? 100. It's like 100. वो भी कमिटमेंट है भाई। ले जाएंगे, समझ के आए हैं बाहर से। हाँ। ये बनते हैं। और वो कंजूस होते हैं भाई, जो फॉरेनर्स आते हैं ना। वो तो बहुत कंजूस होता है। मेरे रिलेटिव में एक आता था बंदा, या मैं नाम लूंगा, देखेगा सड़ेगा, नाम नहीं लूंगा। भाई वो बंदा नहीं खर्चता था, वो नहीं खर्चता था। वो मेरे लिए गुडीज लेकर आता था, छोटा था मैं कहा क्या लाते थे मेरे लिए? अबे होटल का सामान, होटल का चप्पल लूंगा मैं। वो बंदा बहुत अमीर था, मतलब फादर की साइड पे पता लग गया होगा, बहुत अमीर था। होटल की चीजें आ रही है, 1-2 बारी अच्छी चीजें आई है, ऐसी बात नहीं है, थैंक यू भाई, बट बहुत गरीब चीजें। Shaving kit. Once बच्चा छोटा सा शेविंग कैसे चाहिए? Once I got a pen drive, और वो पेन ड्राइव में लिखा हुआ है कान से फ्री में मिली है भाई। वो आज तक नहीं चलती भाई, करप्टेड रहती है। वो होती नहीं 1 GB वाली आती है फ्री में गरीबों को बांटने के लिए, वो वाली थी। म्यूट करो तो। भाई तुम्हारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर था जो पेन ड्राइव गले में डाल के आता था? कंप्यूटर का टीचर पेन ड्राइव पॉकेट में। मेरा थोड़ा अमीर स्कूल था। They used to have whistles on it. आप अमीर स्कूल में गए हो? मतलब स्प्रिंगडेल स्कूल, पूसा रोड, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली। ओके। एंड आई थिंक स्कूलिंग बहुत मैटर करती है। जो लोग काफ़ी डिफर करते हैं 100%। कि भाई नहीं कुछ भी चलता है, मैं कहा स्कूलिंग अच्छी करा लो, मोस्टली बच्चा ठीक निकल आएगा, वरना जिसने पागल चूतिया निकले तो चूतिया भी निकलेगा। मतलब आई फील दैट वे कि मैं अब स्कूल में था तो मैं हर जगह था भाई, मैं स्पोर्ट्स में भी था। सो आई वॉज अ B+ इन एवरीथिंग। ओके। मतलब अब बोलो ग्रेड्स में मैं B+ ही था भाई, B+B यही था। फुटबॉल में भी, फुटबॉल बहुत खेलता हूँ अभी भी, उसमें भी आई वॉज गुड। क्रिकेट में आई वॉज गुड इन एवरीथिंग। तो मेरे को उसमें हेल्प मिली थी स्कूलिंग से। स्कूल कहता था जा बहन एंजॉय कर। अब कौन सा स्कूल, सुबह 7 बजे चौड़ होती थी हमारी, हम बैठे हुए हैं ठीक है ना, क्लास में अनाउंसमेंट होती थी, ये बच्चे चलो वी आर गोइंग फॉर अ मैच, या जो भी। स्विमिंग भी बहुत करता था तो उसके लिए जाना। तो मतलब नो स्कूल अलाउज दैट मच, मतलब लिबर्टी गिव्स दैट मच लिबर्टी कि आज जाओ जो करना है करो। सो आई थिंक स्कूलिंग बहुत मैटर करती है उसलिए। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना उससे। बहुत आता है यार, बात करना आता है। एंड हमेशा कोविड होना चाहिए मेरे हिसाब से, नॉट कि भाई अब लड़कियों से बात करनी आनी चाहिए। मैंने लोग देखे फट्टू लड़के वाले स्कूल में वो भरे हुए हैं ढरक से भाई, 12th के बाद बता रहा हूँ मैं, क्या हो गया उन्होंने लड़कियां देखी ही नहीं भाई। ये बहुत होता है। मैंने कहा भाई नॉर्मल है भाई, वो इंसान ही है, बात करो उनसे। So I think वो तो होता है, देखे हैं हमने ऐसे काफी। We know someone who अच्छा very close to us. मेरे को तभी देखा तुम्हारी आंखों में कि हाँ इसके बारे में। नहीं, I was in an all boys school. ओ भाई, So I've seen, I know exactly what you're talking लस्सी about. लुक्स आ रही है मेरे को हल्की नहीं बट तेरा अप्रोच सही था ब्रो, क्योंकि यू न्यू यू वर डिप्राइव्ड। तो मैं बोला ही सॉ पीपल अराउंड हिम एंड ही इज लाइक इनके जैसा तो नहीं बनना है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा। तो बाजू में जो गर्ल्स स्कूल होती थी वो उनसे बात करता। अपॉर्चुनिटी। Yeah. नाइस ये सेकंड वे होता है करने का, Yeah. कि कहीं ना कहीं से ट्यूशन होती है, वरना Tuitions होती है। ट्यूशन में तो बंदा पागल ही हो जाता है। Yeah. मेरे को देखा हुआ ऑल बॉयज तो मैं। हाँ ब्रो, वो तो बट पढ़ाई तो वहाँ पे ही होती है ना ट्यूशन में।
हाँ स्कूल में तो नहीं होती है। स्कूल में मुझे आज तक समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों क्या माहौल होता था, क्या होता था। एक ना कुछ ज्यादा बकचोदी होती थी स्कूल में। जब लौंडे लौंडे इकट्ठे हो जाए तो माहौल नहीं सीरियस हो सकता भाई, कुछ भी कर लो। पीछे आप बैक बेंचर बोल लो भाई, हमने तो फर्स्ट डेस्क पे बिठा के भी वही चीजें करी है। एंड मेरे को याद है मेरा टीचर छोड़ देता था कि इन 4 लोगों ने नहीं करना। आई नो कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबकी है। हाँ जो मतलब बहुत स्टूडियोस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं यार बकचोदी मारते हैं। स्कूल में बहुत गिने चुने होते हैं मेरे को लगता है, जो एकदम ही ध्यान से सुन रहे हो, नोट्स बना रहे होते हैं। वो लोग they become monitors and stuff. They become actually head boy, head girl. Yeah, you were you in the all of that stuff. वो So सब में थे sports क्या? captain था मैं. हाँ, that's I cool. was that's never cool. a head boy because मैं बहुत बकचोद था, मतलब B+ था हर चीज में. So head boy भी नहीं बन रहा, क्लब कैप्टन भी नहीं, लाइक स्पोर्ट्स कैप्टन बन गया फिर तो मतलब बीच में था मैं उस क्लब के, रैपिंग में नहीं. When did you start rapping then? Bro around लिखना या सुनना? दोनों. सुनना तो comes first, I think. I mean वो around Eminem I'm assuming. हाँ वही बेसिकली मेरा फ्रेंड गया था 7th ग्रेड में इंडोनेशिया. सो मतलब उस टाइम हम स्कूलिंग चल रही है वगैरह. ही गॉट अ वॉकमैन, मतलब होते तो लोगों के पास भी. ही गॉट अ वॉकमैन जिसमें 2 ऑक्स जाती थी. एंड ही गॉट अ CD एमिनेम की. ऑब्वियसली वो जो आपने बोला वो एमिनेम की CD आई, मेरा दिमाग फट गया. मैंने कहा ये क्या है. तो उससे मैंने दिवांग पटेल बहुत सुना था, अगर आप सुनोगे. वो बहुत ही वो कॉमेडी करता था, मतलब दैट वाज लाइक फनी एक्स्ट्रा होने के चक्कर में. फिर उसके साथ साथ बैकस्ट्रीट बॉय सुन लिया बहुत ज़्यादा. बॉन जोवी उस टाइम पे हो रहा था. एंड फिर पंजाबी में बहुत ज़्यादा घुसा मैं. एंड आई थिंक उस टाइम पे था, मैं लिखता था पहले भी, 9th में भी लिखा था मैंने. एंड बट वो ना सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए था. हाँ कैट बैट मैट वाला, आई टोल्ड यू, जो मैंने Like rhymey बस verses. वो बस राइम कर रहे गंदे इंग्लिश एक्सेंट में. और मेरे को याद है उस टाइम पे मैंने YouTube से उठाया था एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ अ ट्रैक. उसमें लगा था फीचरिंग T-Pain. सो T-Pain वाज ऑन द हुक एंड द वर्स्ट पार्ट वाज एम्प्टी. एंड मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट है, इस पे बनाएंगे भाई बाली फीचरिंग T-Pain. एंड मेरा पहला रैप नेम बड़ा क्रिंज सा भी था, वो B-Dog था. okay. तो यार उससे That's how it makes sense also. Yeah, अगर आप 13 साल के हो तो B-Dog sounds cool. B-Dog. और यार उस टाइम पे पालिका जाना और G यूनिट की चेन वेन, बैगी कपड़े पहनना, टोपियां शोपियां एकदम एक्स्ट्रा बैगी. अब तो आजकल तो फैशन वापस आ गया, थैंक गॉड. मुझसे स्किनी नहीं पहना जाता. तो वही था. अगर आप लोगों को लाइम वायर पता है तो लाइम वायर टॉरेंट तो पता ही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं हमारी एज. भाई बहुत रिप करी. आई थिंक आई हैव ओवर 100 CDs. मैं स्कूल जाने से पहले टॉरेंट डाउनलोड पे लगाता था. मैंने वेस्ट कोस्ट बहुत सुना तो डाउनलोड पे लगा दिया, आया फिर वो रिप करके पूरा उसको बर्न किया. भाई इतना नहीं था, ये घर वाले ले दे डिस्क. एक मैंने ली थी, मुझे याद है जब 50 सेंट और कान्ये वेस्ट की लड़ाई चल रही थी. ग्रेजुएशन वर्सेस कर्टिस चल रहा था. तो कर्टिस तो मिल गई दिल्ली में 400 रुपये की. अब मेरा डैड बाहर थे बिजनेस ट्रिप पे चाइना. मैंने कहा ले कर आओ कान्ये वेस्ट की एल्बम ग्रेजुएशन, जो अब मुझे पता लगता है कि मतलब बाद में पता लगा वो क्लासिक एल्बम बन गया. तो वो डैड स्पेशली गया, आके सुनाई मेरे को. एयरपोर्ट से लाए थे उस टाइम पे 1000-1200 की कुछ मिली थी. कह रहा इतनी महंगी तूने मंगाई है. मैं चुप, महंगा आ गई ना यार, बढ़िया गिफ्ट मिल गया. मैंने उस टाइम पे मैं कहा ठीक है 2 गाली पड़े मैं इस टाइम पे CD बनती है अपने पास. तो आई थिंक सारा मैं G यूनिट एरा, Eminem और बैकस्ट्रीट बॉयज तो सारी उस टाइम पे मेरे ख्याल से पंजाबी बहुत सुनना शुरू किया था. एंड बस वही चलता आया. मैं रिप करके मतलब बहुत सुना था. और अगर आप लिखने की बात पूछ रहे हो तो मेरे ख्याल से मैं 9th में वही रैप बड़े क्रिंज गंदे एक्सेंट में इंग्लिश में आई टोल्ड यू, आई स्कोल्ड यू ऐसे कर पर आके बना दिया. ले गए जी अपना. वो होता था मोटरोला, स्कूल का कुछ था वो, क्या होता है 9th में वो फेस्ट वेस्ट कुछ क्या होता है, annual day something. I just took my phone out and I was like I was impressing. I was not able to impress much, but थोड़ी बहुत लड़कियां थोड़ी बहुत बाली का गाना किसी को परवाह नहीं है. बस ये था गंदे माइक पे इसने टोल्ड यू कर दिया भाई, ये लड़का कुछ है. लिखता रहता था मैं, बट वो राइम्स सिर्फ वो पॉलिश करने के लिए था, वो कभी काम नहीं आएंगी. बहुत बच्चों वाली बातें थी. टाइम लगता है. वो 6 साल में लिखता रहा, फिर 2016 के राउंड मैंने ढंग से शुरू किया. स्टार्ट में तो ऐसा ही होता है, लाइक होता कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई. कुछ लोग साइफर वगैरह भी करते थे वो टाइम पे. वो तो देखो मतलब अगर आप फ्री स्टाइल की बात करो, वो तो मैं कभी कर नहीं सकता. आई थिंक जो करते हैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है. एंड काफ़ी लोग फेक भी करते हैं, पहले लिख के लाए होते हैं. हाँ वो जो ऑनलाइन, वो मैं सोच सकता हूँ कि क्यों करते हैं. अगर तुम अभी जा रहे हो कोई बड़े प्लेटफॉर्म में और वहाँ पे फ्री स्टाइल करना है तो
you would want to write something, वहाँ पे जाके fumble नहीं मारना है. वो थोड़ा सा मटेरियल पहले रेडी किया होता हाँ, बट वैसे भी देखे हैं मैंने, मतलब इन पर्सन कि कर रहे हैं काफ़ी रैपर्स है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. हम कभी कभी सीन में से जितने लोगों के साथ हैंग आउट किया, यशराज बढ़िया फ्री स्टाइल करता है, वो चलता रहता है, मतलब ही कैन डू गो 10 minutes ऑल्सो. Just closes his eyes and he आँख goes बंद करके स्टार्ट. शुरू हो So जाता this is है. a very different talent. हाँ, Yeah. So I have a lot of respect. जैसे अभी यशराज का बता रहे हो, ये करना बड़ा मुश्किल है. अब अगर आप मुझे बोलो कि भाई you have to, this is the track या beat दे दिया, टॉपिक दे दिया, सब्जेक्टिव हो गया, जो भी है लिख के लाना है, लिख लूँगा मैं. भले 1 घंटा हो 10 घंटे हो, जो भी है. जैसे मुझे एक बार बड़ी बार ये हुआ था, आई हैड टू प्रिपेयर अ शॉर्ट रैप. आई थिंक मैं किसी हसल के लिए कुछ कर रहा था या पता नहीं कुछ था, मेरे को याद नहीं है, किसी मतलब वो उसकी मतलब कंपनी के लिए लिखना था विद इन 30 minutes. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. लिख लिया, बट आई कुड नॉट राइट दैट फास्ट बिकॉज आई नीड टाइम विद द बीट विद माई थॉट्स. क्योंकि ना मुझे ऑनेस्टली मैं आजकल जितने भी रैप सुनता हूँ, एक तो इंडियन हिप हॉप बहुत अच्छे, अब लोगों को ना अच्छी क्वालिटी समझ आ रही है कौन है, क्वालिटी राइटिंग और रिस्पेक्ट मिल रही है. आई डोंट लाइक फास्ट जाते हैं, वो बचकानी हरकत है, अब कोई नहीं करता. फास्ट जाने इज़ वेरी ईजी, आपकी बात में कितना दम है. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़, इफ़ आई हैव लाइक 16 bars और 16 लाइन्स अगर आ गई, तो मेरे को होता है कि यार हर लाइन में ऑलमोस्ट एटलीस्ट 12 लाइन्स में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें मज़ा है, पंच, समथिंग डिफरेंट. एंड मुझे सिर्फ ये नहीं बोलना ये माइक फ्लफी है जैसे टेडी बेयर, ये बेसिक है. That was the first generation of Exactly. Hindi rap, I think. कि ये जैसे वो ये वैसे जैसा वो. करते रहते थे. सो आई लर्न अ लॉट उसके बाद कि अब वो, हाँ सही कह रहे हो, उस टाइम पे था ही क्या, और मतलब वो जैसा ही करते थे. और यार शुरू भी तो कहीं से करना है ना. एंड जैसे आप अगर आप आपकी बात को रखते हुए मैं बोलता हूँ, अगर आप NWA देखो अपना नो, अगर आप NWA देखो, उनकी मैंने एल्बम सुनी, ऑब्वियसली ये आई थिंक 2000 मैंने लेट सुनी, ये तो 1989 की आई हुई है. मैंने सुनी एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या बातें बोल रहे हैं, तो बड़ा बेसिक तरीके से राइम कर रहे हैं. मैंने कहा बट दैट, फिर मैं समझा, मैं कहा ये बर्थ भी तो वहाँ से हुआ है. वो सिंपल बात, हाँ, आई एम टेलिंग यू नॉट टू पिक अप दिस ग्लास एंड आई वाज फर्स्ट इन माई क्लास. ये मैं कहा ये क्यों बोल रहा है बंदा. मैं कहा अच्छा, वो बेचारे वो भी तो समझ के कहीं से आए, अभी अब हो पा रहा है कॉम्प्लिकेटेड. शुक्र है कॉम्प्लिकेटेड कम हो गया थोड़ा, मुझे वो भी कभी पसंद नहीं आया. मैं कहा 2 ऑन्ट्रा, चौथा ऑन्ट्रा आ गया, मैं क्यों आ रहा है, थोड़ा तो चिल मारो. नहीं, हिंदी में तो अभी जब से हिंदी रैप आया है, देसी हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, जब से वो आया तो जो ऑडियंस है, जैसा हम हैं, हम तो रिलेट उसी से ही कर पाते हैं ना. देन द थिंग्स वी यूज्ड टू लिसन टू, वी आर लाइक इससे अभी इतना रिलेट नहीं हो रहा क्योंकि ये है हमारे पास. लिसन टू मतलब बाहर का जैसे ट्रैविस हो गया, ये हो गया, पहले वी हैड टू गेट इन दैट जोन टू रिलेट टू इट. और रेफरेंसेस भी मुझे लगता है इसमें गेम होती है बहुत. उनके रेफरेंसेस आते हैं समझ नहीं आते, बिकॉज उनकी कंट्री, उनकी विसिनिटी में, उनके ब्लॉक में, हुड में तो चल रहा है. यार अपने को तो बेसिक अपर नॉलेज ही होगी. अब हमें पता है कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, या अपना पुणे में क्या है, बॉम्बे में क्या है, बैंगलोर में क्या है, जो भी ले लो आप, बिकॉज हम वहाँ के हैं. तो मुझे आपकी बात सही लगती है कि रिलेट अभी भी मैं कर लेता हूँ. कई बार मुझे एमएनएम के बाहर सुनते हुए होता था, मैंने कहा ये किसको बोला है इसने, ये किसको, मैं गूगल करता था. मैं कहा अच्छा ये लड़की है. अगर आप फैमिली गाय देखते हो, मैं तो बहुत बुरी तरह फैमिली गाय देखता हूँ, उसमें ना अभी एपिसोड आया है लेटेस्ट, उसमें देखते हो मतलब अभी you stopped watching, it's still going. अभी भी Family Guy. हाँ, Still goes. Stewie is gay for no apparent reason. For no apparent reason. क्यों बनाया उसको गे भाई वो अपनी मम्मी को मारना चाहता था, वो सही था, मतलब वो evil दिखाया He was an evil था. kid. क्यों भाई, किसके साथ गे है ब्रायन, कुत्ते के साथ. Oh, he's Why would they write this? Stewie is वो है ना gay. सेथ मैकफार्लेन पागल है भाई. Who is gay? Outright gay. भाई हर दूसरे एपिसोड विग पहनी हुई है और लिपस्टिक लगाई हुई है. Oh yeah, I don't know why. I've seen one of those reels. भाई हो ही जा रहा है. एंड आई एट फर्स्ट आई वाज लाइक यार ना करो यार, ये बहन जो बेचारा स्टोरी सही लग रहा था पहले यार, वो गुस्से वाला मार धाड़ वाला. अब आई हैव एक्सेप्टेड दैट. मैं कहा हाँ ये छक्कू ही है भाई, ये गे है भाई, मैं मान गया. और वो मम्मी को मारने की बात नहीं करता, वो हर चीज में गे हो रहा है. सो एनीवे अभी लेटेस्ट एपिसोड आया अपना फैमिली का आएगा. अब वो यूएस के जजेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं. मैंने हाफ पे देखा, मैंने कहा भाई वहां फट रहा होगा यहाँ पे. अब अपने को यहाँ के जजेस पता है ना नाम, मतलब एटलीस्ट 2-3 मेजर जो है सुप्रीम कोर्ट के, जो भी पता है. मैं कहा नहीं समझा, फिर मैंने गूगल किया, मैं कहा हाँ चलो समझना वो पड़ता है. इंस्टेंटली क्लिक नहीं होता ना, काम करना पड़ता है थोड़ा टू अंडरस्टैंड. Research work before you get the It's job. their culture, no? The references, everything, it's Western. Exactly, वही है. मतलब
स्टडी कर लो, बट आई एम वेरी हैप्पी आप बोल रहे हो, हमारे पास भी अब है अपना सारा। हाँ वैसे अगर अभी पार्टी वाला भी गाना सुने, पार्टी वाला जो गाना होता है यू डोंट थिंक इट्स अ डीप सॉन्ग, ठीक है, बट उसमें अगर कोई बोल रहा है हाँ जोटे जला दिए, ठीक है, आई कैन रिलेट टू दैट, बट व्हेन समवन इज सेइंग ओ ज़ैनीज एंड पर्प एंड दिस, आई हैव नेवर सीन दैट शिट इन माय लाइफ। Yeah, I don't know what a perk is. नहीं, आई नो व्हाट इट इज, बट अभी करने के बाद समझा है ना, फ्यूचर ने 10,000 नो मतलब गूगल करने के बाद पकड़ लिया भाई को। तो अगर फ्यूचर अभी 10,000 बार बोल रहा है, But it used to be like a lifestyle that he was selling. हाँ, They were just like, I fucked your bitch, what are you gonna do about it? You're scared at home, bro. That मैं whole- मेरी बंदी को चौदह छोटी सी टाइम मैंने अभी इंस्टा पे देख रहा था, मतलब उसकी थी, ट्रैविस की थी या किसकी थी कि शी इज गोना सक मी टिल आई गेट ड्राई। ठीक है, मैं आजकल देख रहा हूँ जो पंगे चल रहे हैं हमारे देश में विद एवरी कॉमेडियन है, जो भी है, रैपर्स पे भी आएंगे बहुत बुरी तरह, ठीक है, आई लीड द पैक। तो भाई ये बाहर बहुत इजी चल रहा है, आप समझ रहे हो, वो बहुत खुल चुके हैं। यहाँ माँ चोद देंगे आपकी, वो बातें करोगे अब मैंने माँ चोद देंगे बोल दिया, अब इस पे भी बवाल होगा, जबकि हर बंदा अपने घर में गाली दे रहा है। Yeah. मतलब बेसिक है यार, ये गाली गलोच तो उससे पैदा होते हैं भाई। Yeah. मतलब ऑब्वियसली मैं किसी को जाके मैं मानता हूँ कि मैं जब तक किसी कमेंट सेक्शन में जाके या किसी को पब्लिक में फालतू नहीं बोल रहा, मैं अपने दोस्तों के बीच में कुछ भी बैठ के बोल सकता हूँ जो मेरे साथ कंफर्टेबल है, और मैं गाने में भी बोल सकता हूँ, जिसको नहीं सुनना मत सुनो। मैं कुछ वो नहीं बोल रहा, मैं किसी के रिलीजन पे नहीं जा रहा या मैं किसी के पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा। मुझे लगता है ये दो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि इंडिया कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग। बट पब्लिकली भी कर सकते हो अंटिल यू बिकम बिग इनफ। वही होता है कि तुम अगर सक्सेसफुल हो जाओ गाली गलोच करते हुए, डार्क कॉमेडी करते हुए, यू विल बिकम सक्सेसफुल अंटिल यू बिकम टू बिग। समय दैट्स समय। कोई जरूरत नहीं थी बेचारे को पकड़ने की, कुछ गलत नहीं हुआ, मतलब सबको ही पता है, आई थिंक वी ऑल कैन एग्री। हाँ वो जोक गलत था, उसको बोला गया, उसने अपोलोजाइज भी कर लिया रणवीर ने। आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट देयर, मतलब हो गया खत्म। तो व्हाई आर यू एक्सटेंडिंग द होल प्रॉब्लम? और अब सबको They made it what it's not, basically. सॉरी, They made it what it's not. Exactly. For no reason. काफी Frag- ना, मैं yeah. बताऊं, बहुत चीज़ों से नजरें भी हटानी होती Yeah. है। Yeah. जो चल रहा होता है ना, बहुत मतलब पता ही है सबको, एवरीबॉडी इज अवेयर। आजकल आप कोई चूतिया नहीं बन सकता, मैं बताऊं देश में चूतिया नहीं बनता। अगर आप अभी किसी 80s के बिजनेसमैन, 80s से 70s के अंकल के साथ बिजनेस कर लोगे ना, आप हंस पड़ोगे उनके मुंह पे, और वो तुम्हें ना ओवर पावर करेंगे। मैं बताता हूँ, मैंने बहुत धंधा भी किया हुआ मैंने, सो ना हंसी आती है अब, क्योंकि दे आर फ्रॉम दैट जनरेशन जो थोड़ा सा ना नमक मिर्च लगा के ना, आज चल पुत्र पैंचो हो जाएगा, नहीं कर कोई नहीं, अब नहीं चलता। यू हैव टू बी ट्रू टू योर वर्क, और सामने वाले को पता है अब सब। अगर मेरे को पता है कॉफी मतलब 10 रुपए की, तो मुझे पता है 10 रुपए की बेचेगा, तो 20 की नहीं बेचेगा मेरे को। जब से टैक्सी वाली बात हुई, अबे लोड़े तू मेरे को 700 कैसे बोल सकता है भाई, यहाँ जाना है मैंने 10 मिनट दूर। सो आई थिंक वो टाइम चला गया। अब काफ़ी चीज़ें अब आप पागल नहीं बना सकते, अब सबको पता है, एवरीबडी इज रैलिंग अप विद समय कि भाई ये गलत है, मत करो उसके साथ। उसने क्या किया यार, शो है, मत देखो शो। हाँ, और वो that was also a members episode. Members episode. मतलब आपने पैसा दे के you are willingly doing it. He's not putting it in, मतलब सबको दिखा नहीं रहा जबरदस्ती, देखो everybody is coming there willingly, contestants, Yeah. judges, everybody. Audience also. Audience, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ भी नोटिस करी है कि people like bringing someone down who's on the top. हाँ ये होता है। They like to take him to the top, but once he's on top, controversial चीज़ बोलूँ, इसको शायद हम कट करेंगे बाद में, अगर मुझे रखना हुआ तो। हाँ प्लीज। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में नोटिस कर रहा था, एवरी टॉप यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर इज साइंड विद अ मेजर लेबल, टीवी नेटवर्क। Yeah. ठीक है, मेजर लेबल नहीं, मेजर टीवी नेटवर्क बोलेंगे, लेबल डाल दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो कह रहे हैं तुम नहीं चलोगे अगर तुम हमें कुछ नहीं दोगे तो, वरना तुम्हें सालों बंद करवा देंगे हम। भाई ये दिख रहा है भाई। सो समय डिड नॉट अलाइन हिमसेल्फ फुल्ली विद एनी OTT या OTT कह लो, या आप किसी भी नेटवर्क के बारे में। He was independent. हाँ, he was independent. Yeah. चलो हो गया काम, हो गया इंग्लिश का। He was independent. उसी के चक्कर में भाई उसकी माँ बहन एक करी गई है Yeah. कि भाई तू नहीं मानेगा, निकल। भाई अभी भी बोलूंगा, रणवीर ने जो बात बोली बहुत ही अनफनी, और वो बाहर का जोक था। Yeah. करने की कोशिश करी, ठीक है यार, मैं भी कुछ 10 बातें बोलूँ, गलत निकलेगा, माफ करो अगले को यार, सॉरी बोल तो दिया। वो थोड़ा ना कह रहा है कि नहीं भाई मैंने सही बोला। हाँ, और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा था। दैट्स Yeah. भाई हम भी जब 4 लौंडे साथ में बैठते हैं, वी आर लाइक भाई अगर तू 5,000 में, भाई मैं तुम्हें ऑफ द कैमरा बताऊंगा जो मेरे को आज ये वाली सिचुएशंस आई है। हाँ भाई मेरे दोस्तों ने ऐसी बोली है कि भाई कोई और बंदा सुनेगा ना, बोलेगा तू तो गे है भाई, बातें कैसे कर रहे हैं। बट ये हम लोग के लिए नॉर्मल है, अपने में बात कर रहे हैं। आई थिंक वो एक जोक स्लिप हो गया,
जो आप, मेरे को लगता है अभी भी वो जोक तो चलो छोड़ो उसको, जो भी है वो स्लिप होके चला गया, माफ़ी मांग ली, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। जो लगे पड़े हैं केस हर जगह पे, हर बंदे पे, भाई कर क्या रहे हो, मजाक बन गया। एंड मैं बताऊँ हर आर्ट फॉर्म के लिए, आज आप लोग बैठे हो, आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी है। आपका एक पॉडकास्ट में मैंने कुछ गलत बोल दिया ना, पॉडकास्ट भी बंद है, मैं भी बंद हूँ। अबे क्यों सबकी माँ बहनें कर रहे हो, दे आर फकिंग अर्निंग मनी, यही ब्रेड एंड बटर है, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, उसीलिए हम जब ये सब हुआ था तो हम बैठ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि क्या होगा क्या हो। एंड देन वी वर लाइक कि भाई इफ वी कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, आरंट वी जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स गेटिंग कैंसल्ड इवेंचुअली, डिलेइंग द मेरे इनएविटेबल। गाना सुन, मेरे को कितने लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूँ, तो एक दिन आएगा, इफ आई एम मेकिंग म्यूजिक किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस टाइम पे, एक दिन मुंह से गलत बात निकलेगी, हाँ ठीक है ना, आपके भी इस पे कोई आके गलत बात बोल के जाएगा, तो उसका मतलब ही नहीं कैंसिल कर देना। इफ द पर्सन इज अग्रीइंग टू हिज मिस्टेक्स, उसको बोलो ठीक है, खत्म, बाय बाय, मूव ऑन। अब वो कौन है हमारे सिंगर, अभी स्टेज पे पप्पी ले ली ना, हाँ उदित जी, भाई जबरदस्ती ली गई है वो, मजाक, मेरे को तो मजेदार लगा, मैं को उदित जी इज अ प्लेयर, ठीक है, रिस्पेक्ट टू हिम, बट भाई उस पे बवाल क्यों नहीं है? हाँ वो तो दैट तो इमीडिएटली भाई कब गया ये वो। आया था पप्पी, तुमने मारा है मस्त एकदम, अपॉर्चुनिस्ट। या दैट्स अ और एक बार नहीं 3-4 बार किया वो एक ही कॉन्सर्ट पे। भाई ठीक है, ही इज Which डूइंग was- समथिंग, उसको कंट्रोवर्सी, उससे मैं आपको बताऊं, उससे भी नजर हटाई गई है हाँ बहुत। ये कंट्रोवर्सी वाली या वो क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी वाली बात समझ लो, कुछ भी समझ लो, जैसे लोग वो बोलते हैं इल्यूमिनाटी वगैरह, मैंने कहा क्या बोलते रहते हो, है हाँ दिख गया तुम्हें, दिख गया तो जाओ ना भाई, मानते नहीं है, मतलब वो मैं मानता नहीं ऐसी, वो जो रॉथ्स चाइल्ड फैमिली है, या Rothschild। ठीक है ना, मैं कहा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स जस्ट मतलब थ्योरी अभी। मैंने कहा तुम मानते हो, ओके गुड, कोई प्रूफ होगा तो बता दो, मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे लगता है कि सारी आय बनाई हुई है पागल बनाने के लिए। नहीं, रॉथस्चाइल्ड तो इज रियल फॉर family श्योर। exists, yeah. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फैमिली है नहीं, उनका बट देम कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड, वो टॉपिक है, आर दे कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड, प्रॉब्ली नॉट। वही मेरा टॉपिक। मैं कहा ठीक है होगी। अभी आप ही देखो कि आपके पास अनलिमिटेड पैसे आ जाते तो आप लॉ एंड ऑर्डर को भी खरीद सकते हो, पॉलिटिशियंस तो भाई फैक्ट है, तो हर जगह पर ये इफ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग, ये फैक्ट है। लोग कहते हैं ना पैसे से खुशी नहीं मिलती बट यू विल हैव अ स्टेबल लाइफ एंड नोबडी कैन टच यू। मतलब ऑब्वियसली इफ यू डूइंग समथिंग इलीगल तो वो गलत है, जैसे आप पैसा लेके भाग गए, मर्डर वर्डर कर दिया, वो गलत है। उसके अलावा आई थिंक यू कैन हैव अ वेरी नाइस लाइफ और यू कैन कंट्रोल मेनी थिंग्स, जैसे आप बोल रहे हो। और वेल्थ के भी लेवल्स होता है ना भाई, लाइक एक ऐसा जो लेवल होता है वेयर यू आर लाइक द क्लोजेस्ट थिंग टू गॉड ऑन अर्थ, लाइक जो हम शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि वो कितना पैसा होता है। इलोन को मानोगे आप? वो Yeah, he's He there. has a lot of He's money. there. यार वो बंदा घुस गया प्रॉपर अपना व्हाइट हाउस में। Yeah. ही हैज अ डिपार्टमेंट, ट्रम्प सपोर्ट से, मतलब ही लुक्स अप टू हिम फॉर एडवाइस। लोग ना बोलते हैं कि ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड विद मनी, आई डोंट बिलीव दैट। मैं कहा पहला बंदा जो अपने पैसे को अच्छी जगह यूज़ कर रहा है वो भाई स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए भेज रहा है। कब तक यहाँ मरोगे भाई, एंड ऑफ द डे जाना पड़ेगा, यहाँ पे सब खत्म हो रहा है। अभी नहीं हो रहा, हमें को फर्क नहीं पड़ेगा, 100 200 300 400 के बाद एवरीथिंग विल, आप सारे रिसोर्सेज खत्म कर दो कि सब हो जाओगे। नोबडी इज, आप आज भी देख लो वॉर क्यों हो रही है, बिकॉज हर बंदा अपने कंट्रोल के लिए लड़ाई करवा रहा है आगे मरे, बहन अपने पास पैसा है। आपको अमेरिका का पता है कितना पैसा उनका पास आया हुआ है, उनका इकोनॉमी का पता ही होगा, आप गूगल करके सबको पता है कि उनका सारी इकोनॉमी मोस्टली चलती है अपने मिलिट्री से, मिलिट्री इक्विपमेंट्स देने से। उनकी वॉर इकोनॉमी है उनकी भाई पूरी, तो वो तो चाहेंगे ना। बट देन अगेन फिर ऐसा बंदा आ रहा है मस्क जैसा, जो बहनचो कह रहा है कि मैं बाहर जाके एक्सप्लोर करूंगा, मून पे कॉलोनी बनाओ, मार्स पे बनाओ। सर तुम निकले ही नहीं सोलर सिस्टम से बाहर अभी। तुम अभी ये 8 प्लैनेट तो जितने कितने हैं हमारे पास? 8 प्लूटो तो भाग गया ना, प्लूटो को निकाल दिया। बड़ी बेइज्जती हुई यार, जो बुरी तरह बेइज्जती करी है बेचारे। बेचारा हमारे मतलब जमाने में था। छोटी चीजों की इज्जत नहीं है गाइस, इसका भी छोटा है, याद रखना। गेट अ गर्लफ्रेंड विद स्मॉल कैंसल स्मॉल माइंड, ये बचा लिया भाई ने। एक्चुअली बिग माइंड होना चाहिए। Yeah, she needs to. Yeah. Big heart. Big heart. Big heart. बिग माइंड में तो आप घूम जाओगे, हम माइंड नहीं, अच्छा, मेटाफोरिकली। अच्छा, हाँ ऐ थोड़ा रैपर बन गए। हाँ भाई, अभी हम जो जोन में आए ना, दिस इज लाइक अ वेरी, आई लाइक दिस जोन अ लॉट।
लाइक कि किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, मार्स के बारे में बात कर रहे भाई मेरा ना ये मानना है, मैं कहीं बैठता हूँ ना लाइक यार आपका कोई भी रिलीजन हो, आपका कोई भी हो, मेरा कोई भी हो, आई थिंक वन शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सनस रिलीजन, ठीक है, एंड लेट देम बी. तुम्हें जो करना है करो, दूसरे बंदे को करने दो, स्टॉप इम्पोजिंग. आप हर रिलीजन के बीच में देख लो लड़ाई है, ठीक है ना, मैं नाम कुछ नहीं लूंगा, हर बंदा लड़ी जा रहा है, हर कंट्री, हर बंदे के रेस के बीच में लड़ाई है. एंड ये काफ़ी बचकानी बात आप लोगों को लग सकती है ये, बट ये मेरी थिंकिंग है कि द होल ऑफ अर्थ विल यूनाइट वंस वी हैव एन एक्चुअल प्रूफ ऑफ एलियंस. तब भी मैं बता रहा हूँ मीम बनेंगे. आजकल लोग बहुत डैंक हो चुके हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब बहुत पागल हो चुके हैं, बट यूनिटी तब आएगी जब अपने को अटैक होगा, मिलकर अपने को बचाना होगा. अभी बहुत डिवीजन है, और डिवीजन ये अमीर लोग कर रहे हैं. अमीर लोग बोल लो, जिनने चलाना है बोल लो, या ह्यूमंस खुद में ही कर रहे हैं. सो आई थिंक वी नीड टू गेट ऑफ दिस प्लानट फर्स्ट ऑफ ऑल. अब मेरे जीते जी तो होगा नहीं, हमारे जीते 50-60 साल में मर जाएंगे, तब तो मेरे को लग नहीं रहा. मैक्सिमम घुमाएंगे आउटर स्पेस में थोड़ा सा. इलोन लगा रहा है वो गेड़ियाँ लगा के छोटी सी. हाँ स्पेस टूरिज्म तो अभी भी देखो ना, नासा नहीं ला पाया अपना एस्ट्रोनॉट्स को. रीता विलियम्स. Did you all see that it's the conspiracy theory that they never left Earth? व्हाट I don't believe that, bro. ऐसे तो मून लैंडिंग भी फेक है, मतलब कह सकते हो ये थ्योरी है. What क्योंकि, is this theory? Like at least one fact that I also felt, they're like they were supposed to go for 9 days, ended up staying there for, I mean, how many ever days they were supposed to go for, they ended up staying for like 8 months. 8.5 something. They're like, how did they have food for that long? अबे वो सब तो they have, bro. I'll tell you one. No. उनके And पास स्टोरेज है. वो तो है. ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पड़ा हुआ है, मतलब बना हुआ है, तो बेसिकली ये यहाँ पे ना जाते रहते हैं, सप्लाई देते हैं. उनके पास ना उनको लाने के लिए वापस नहीं था कि भाई लाने के लिए, क्योंकि गलती हो गई तो वो मरमुरा जाएंगे. अपना सामान फट जाए रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं है यार. अपना Blinkit. ट्रेन वो ब्लिंकिट. हाँ, they're correct. Yeah, they had a Blinkit going on. बट ब्लिंकिट में कुछ चला रहा होता है भाई, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें. कैंसल. You can get a नहीं वो वाला. You can get a जैसे वो robot. ना वो कौन सी होती है ट्रेन को क्या बोलते हैं, गुड्स ट्रेन. बेसिकली वही आप बात कर रहे हो. मैं बोल रहा हूँ कि वो जा रहा था सामान, लोग कहते हैं क्रिसमस का सामान कैसे हाँ, पहुंचा. वही मैं भी. ब्रो Then it makes sense. Yeah, भेज रहे थे भाई, डिलीवरी हो रहा था उनको. सो इट इज नॉट like we have to go to the moon or something. ये तो रहा space station. You didn't go that deep into the No, I didn't go that deep into the I saw it, I was like, yeah, you know, how did they 17 get, घंटे में तो आ गए थे. how did they celebrate Christmas and all? buy that, bro. क्योंकि अगर अभी मून लैंडिंग बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो रहा कि we went to the moon. We went to the moon. This we explored. They didn't do anything. They were Because just this, there. I don't So think they what's the fucked point around of with Space someone. station में. हाँ, क्या कर रहे थे वो 8 So महीना? basically जो मैंने ऊपर से पढ़ा है पूरा, मुझे भी नहीं पता, कि उन लोगों ने काफी रिसर्च करी है एंड हाउ द बॉडी रिएक्ट्स, और बहुत कुछ स्टडी की है वहाँ से. Okay. So they have like they are not just sitting there, they are working there. मैंने ऐसे पूरा देखा. So what amount of money they are getting, जो एक्स्ट्रा टाइम जो उनका हुआ है बेसिकली वहाँ पे. So they are getting They are not getting 1 lakh anything, no? rupees total, $4 per day. Yeah, they're getting very less. Yeah. So that is $4 that is They the were like, basic. we're not going to pay you extra हाँ, that is for. the basic federal pay. So if you're working for the government, वो basic है. They are treating you as another employee on an international trip. ठीक है, बाकी सैलरी अलग है. सैलरी 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में. ठीक है ना, अगर कन्वर्ट करो उनका भाई $4 पर डे था. सो दे आर नॉट. सो अब बेसिकली वहां जाके जो ये फंसे हैं, मैं पॉइंट अगर उस पर वापस आए, ये साला लेकर तो मस्क आया है. कहाँ से आते वापस? मस्क के भी रॉकेट फट रहे हैं, लोग खुश हो रहे भाई, यूएस में फट रहे. अबे खुश क्यों हो रहे? वो मेहनत तो कर रहा है, एटलीस्ट वो वॉर नहीं करा रहा. वही तो कह रहा है मून पे स्टेशन बनाओ. और ये तो रहा भाई. मेरे को बड़ा मन है भाई, मरने से पहले मेरे को जाना है Space. इस पे. आउटर भी घुमा के ले आओ, मेरे को बहुत है. गीड़ी मरवा दो थोड़ी. that Bezos is doing that, right? या ही स्टार्टिंग हिज Yeah. ओन कंपनी. उसमें मैंने बड़ी पहले पढ़ा था, मेरे ख्याल से अभी आगे उसका कोई. I think they're very close to like having like the first. आपने स्काई डाइविंग करी है? नहीं करनी है. 47 ने करी थी, वो मैं बता रहा था. सो मेरी हाइट से थोड़ी सा मेरे को डर लगता था शुरू में. अब इतना नहीं मुझे लगता है. फिर मैंने कहा मरूंगा तो मरूंगा ना भैंसो. 1 सेकंड में पता थोड़ा ना लगेगा, ठप करके मरा. नहीं तो you'll feel the. You'll probably Thrill. pass. You'll feel the आप death. पास आउट हो जाओगे नीचे पहुंचने तक. If you अगर पैराशूट चला गया. आपने कहाँ किया था? मैंने नहीं किया है. ये आप इधर लोगों थोड़ी ने ना रहता. I don't know. I haven't done I want to do it, I but don't know अभी if ये I'll do it. बता- दुबई में कर लो, सही है. दुबई में. वो गिरा देंगे पाम जो मेरा पे. हाँ, can you check how many people die from skydiving? every बोल रहे भाई और फाड़ Yeah, दो. why would we कम, want मुझे to? लगता है Yeah. कम होगा काफी. लाइक आई थिंक वैसे तो फिर ये बात अगर हम कर रहे हैं तो हर चीज में मरता है बंदा. गाड़ी में मर जाएगा, हाँ. प्लेन के में. तो चांसेस ज्यादा है. हाँ. Yeah, cause Dying from a car accident. ज्यादा है भाई, पागल लोग हैं यार. हमारे यहाँ पे तो कुछ भी होता है ब्रो. लोग खड़े हैं फुटपाथ पे,
हाँ वो उड़ के जाते हैं. हाँ उसके वीडियोस आते हैं ना ट्विटर पे. आजकल कुछ ज्यादा भी हो रहा है. आई थिंक brutal, man. Those are बहुत कवर कर रहे हैं. horrible. अच्छी बात भी है, कवर करना चाहिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बट बहुत ज्यादा. Did you all see that man with his Russian mistress in the car? They ran over people कहाँ पे? When? इंडिया. in India. Some lawyer, like a कब का married ये? man, अभी recently Twitter पे आया था. A married man was driving the car है. with a Russian on his lap. Lost अच्छा जी. control and he banged into like people over there. So all the videos are only of the woman. So everyone is like, why is there no videos of the man? क्या ब्रो पैसा जो हमने शुरू में Lawyer बात था ना करी वो. थी. कितने भाग लॉन्डो क्या ने रहे लोगों को उड़ा दिया. अभी इतनी न्यूज आ रही है BMW ये वो जो भी है सब ऐसे लिख के निकल गए ना. हाँ. अभी उसने उड़ाया जो वंस मोर कर रहा है, वो किस लड़की का नाम लिया था? निकिता. निकिता. ब्रो ही वाज ड्रंक. ठीक है, और वो सिंपल केस है, यूथ में शराब पी के उसने पागलों की तरह गाड़ी चलाई है. सबने चलाई है लॉन्डो ने. गलती हो गई, जेल में डालो उसको. ये क्या उससे ऐसे लिखवा रहे हो? वो बहाने मार रहा है जी, मैं नहीं चला रहा था, वो ऐसे था जी, सानू नहीं पता. क्या बना भाई, तू ही चला रहा था. बचपन में मैंने भी गाड़ी मारी हुई है बहुत बुरी तरह. उसके बाद मैं 60 से ऊपर नहीं जाता, 70 से ऊपर. आई एम लाइक कीप इट सेफ ब्रो. लाइफ बहुत प्रेशर है, 10 मिनट लेट भी पहुंच जाऊंगा भली मैं. Yeah. तो आई थिंक ये सब पैसे का खेल है यार. जो बात कर रहे थे, खिला दिया, चुप हो गए सारे. हाँ. ड्रिंकिंग ड्राइविंग वाला तो बहुत खराब सीन है. कुछ तो करो. लाइक इट्स वेरी बैड. और वो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक सोशल लेवल पे भी काफ़ी ये होता है. मतलब देयर इज़ नॉट इनफ लोगों में कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त चला रहा है कि उसको तुम रोको और हाँ, नहीं उसको होता. मतलब घिन आनी चाहिए हाँ ऐसी चीज पे. what the Like fuck it's- is wrong with you? एंड आई थिंक लॉ भी होना चाहिए. और हम लोग अब सही कह रहे हो, सोशलाइजिंग जो सोशल ग्रुप होते हैं, हम लोगों को जितने भी देख रहे हैं भाई, मना करो भाई. चला लोगे 99% बच जाओगे, 1% हुआ तो 1% खत्म हो जाओगे भाई. आई थिंक लॉ में भी, जैसे मैं दुबई में गया था, दुबई में जितनी बारी भी जितने लोग गए, फियर है. द पीपल फियर द लॉ. सो आप देखोगे पुलिस वाले सड़क पे नहीं है, उन्होंने डरा के धमका के रखा है, कुछ गलत करोगे तुम गए यहाँ से. ठीक है. सो आई थिंक वो एक फियर भी होना चाहिए लॉ का. अब जैसे अगर दिल्ली में एक चीज़ देखोगे, अब क्या हो गया है, आप जैसे A to B पॉइंट जा रहे हो, पहले ना A से B के बीच में देयर यूज्ड टू बी एटलीस्ट 10 to 12 कॉप्स एंड जो आपका चलान काटने के लिए खड़े होते थे कि ठीक है. नाउ देयर आर नन. व्हाई? बिकॉज दे हैव स्पीडोमीटर्स. एंड जो हार्श भी ड्राइव कर रहा है ना, वो भी साला 60 से नीचे रहता है कि चलान ना कट जाए. सो ये बहुत ही सिंपल तरीके से तुमने डराया धमकाया नहीं. कोई घुसे नहीं जा रही, कोई रोक नहीं रहे गाड़ियाँ, कोई जाम नहीं हो रहा. सिंपल कैमरा लगा दिया कि साले तू जाएगा तेज, चलान भर दियो, जो करना है कर. इसके अलावा आई थिंक ये पूरे दिल्ली में या पूरे इंडिया में इनफैक्ट कवर होना शुरू हो तो बहुत ईजी हो जाएगा. जैसे दुबई में यही तो है. मैं जब शुरू में गया था, मैं कहा ब्रो आप हाउ यू पासिंग फ्रॉम वन सिटी टू द नेक्स्ट, कहाँ से टोल के सब कट ही जा रहे हैं यहाँ से. सो आई अंडरस्टैंड, अभी भी हमारे यहाँ भी है, बट वी हैव टू वेट इन सर्टन बूथ्स एंड ऑल. बट आई थिंक वो थोड़ा सा ऑटोमेटेड और आ जाए ना. अभी बहुत चेंजेस आए. मैं तो बहुत खुश होता हूँ जो भी बाहर से आता है, अरे जो क्या हो गया, बढ़िया हो गया तुम्हारा. मैंने कहा ऑब्वियसली यार आबादी देखो ना यार, 140 करोड़, इट्स नॉट ईजी. मेरे डैड ने मेरे को एक बार सिखाया था. मैं बोलता था बच्चा छोटा था, मैं कहा ये नहीं है वो नहीं है. कह रहे जनता देखो यार, इतनी सी जगह में इतनी जनता, इट्स नॉट ईजी. जितना इंडिया ने अभी तक अचीव किया है, बहुत बढ़िया तरीके से किया है भाई. नहीं वो तो द टास्क इज इम्पॉसिबल टू कंटेन दिस पॉपुलेशन. और तुम अच्छे से डेवलप भी करो, ये इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क. बट जितना हो रहा है अच्छा हो रहा है. आई थिंक इट कैन ऑब्वियसली बी बेटर, इट कैन ऑलवेज बी बेटर. वो टाइम लगेगा थोड़ा. बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है एजुकेशन मैटर्स अ लॉट. एजुकेशन आई थिंक जिस दिन हमारी बहुत मतलब प्रॉपर 100% भी नहीं, 99 भी बोलूँ अगर, चलो उतना भी ले लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा. आप आज मेट्रो में ट्रैवल कर लो, बसेस अपना, ट्रेन बहुत अच्छी कर दी है, ठीक है ना, कूडोज टू दैट. मैं भी रिसेंटली ट्रैवल किया था, बट लोग तो वही रहेंगे ना यार. धक्का मुक्की, मुंह पे थूक के जा रहे हैं, पी के फेंक रहे हैं. आप क्या ड्राइविंग में ले लो, कहीं भी ले लो यार, इतने अच्छे फ्लाईओवर बनाया, 3 दिन में उस पर पी के गिरी हुई है. अक्ल नहीं है तुम्हें, बेवकूफ़ हो गए. अब कहाँ पी की जा रहे हो यार? ये सब सिविक सेंस आपको तब आएगी, या सड़कों पे देख लो, कहीं पे भी गाड़ी लगा देना भाई, ये सारी सेंस तभी आएगी जब थोड़ी एजुकेशन बढ़ेगी, थोड़ा सा फियर आएगा. और लोगों के अंदर फियर, ये नहीं कह रहा मार पीट करके नहीं, लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं कह रहा कि आप कर्फ्यू इम्पोज कर दो, नॉट दैट, बट सिंपल बेसिक की करेगा भाई, चलान होगा. अब आप कितनी बारी भी बाहर घूमो, लोग क्या करते हैं, खाया फेंक दिया. भाई मैं लड़ता हूँ दोस्तों से, मैं कहा चलो गाड़ी में रख लो ना, पॉलिथीन में रख लो, घर जाके फेंक दो, कूड़ादान आएगा वहाँ फेंक दो. बट ये डर ही नहीं है ना कि मैं आगे चूत, कोई नहीं भाई, वहाँ बाहर नहीं करते, बाहर साफ होता है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहता. मैं कहा तुम शुरू करोगे तभी तो होगा ब्रो. लाइक यू आर एजुकेटेड, एटलीस्ट डोंट थ्रो स्टफ आउट. यहाँ पे तो चलान भी जब कटती है तो तुम जाते हो, वो आपका तो 8,000 पेंडिंग है.
हाँ 300 रुपए ले लो। हाँ वो अब तो वो भी अथॉरिटी हट चुकी है ना, जब से ये शुरू हुआ है कि भाई आपका ऑटोमेटिक हो रहा है सब। Yeah. अब तो चलान बहुत कम हो गए, मतलब वो घूस खाना वगैरह आई थिंक वो नेसेसरी भी था बहुत ज़्यादा। भाई बहुत ज़्यादा हो गया था, बात बात पे रोक के पैसे ले रहे, धमकियाँ लड़ाइयाँ हो रही है, काट लो चलान, गलत किया ना, ले लेना पैसे। मुंबई उसको में तो बंदे को अपॉर्चुनिटी मत दो ना, तेरा नंबर हो गया नोट बेटा चल निकल। और वो एक चीज़ जो है वो एजुकेशन के साथ आएगी कि अगर तुम्हें तुम्हारे सिटी में कुछ दिख रहा है खराब, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, just blaming the government isn't, you have to go to the first layer एग्जैक्टली कि वो एरिया का कौन देख रहा है, फिर वहाँ पे जाके तुम बात करो, शायद कुछ हो जाए। कुछ हो जाए। तुम ट्विटर पे गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे तो आप सीधा वो चले जाते ना गवर्नमेंट पे। अभी पीछे अभी मेरे को याद है, मैंने कोई वोट देने जा रहे थे तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड, लाइक पहले मुझे भी नहीं पता था, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ उस मामले में। मैं पहले कहता था अच्छा अपना यहाँ के दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा तो मैं दूंगा बीजेपी को। अबे तेरे एरिया में कौन खड़ा है उसको तो देख, वो काम करेगा नहीं करेगा क्या पता। तेरे एरिया में भाई एक पर्टिकुलर पार्टी बेटर हो, तेरी जो तेरे नेशनलिस्ट जो तेरे एजेंडा है उससे बेटर पार्टी हो। तो मेरे को लगता है ये सब एजुकेशन से आता है यार। छुट्टियों पे निकल जाते हो, भैंचो वोट देने का टाइम आया है, आई गेट इट, यू आर गेटिंग अ लॉन्ग वीकेंड और बड़ा मुश्किल से मिलता है भाई, बिजी लाइफ है, जाना है घूमने, भैंचो वोट करके जाओ ना यार। फिर बोलोगे ये सब नहीं हो रहा। आई थिंक एजुकेशन, सिविक सेंस आना हम लोगों में यार मुश्किल भी है यार। फिर देन अगेन कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, 140 करोड़ भाई नहीं मैनेज होता, इसमें सबसे ऊपर पहुंच गए हम। हाँ, बट जिस दिन हो जाएगा ना वो, इट्स लाइक अ 30-year generation flip कि अगर बहुत तगड़ा आएगा। if India as a country decided to focus on education for the next 30 years, make sure everyone is educated, And it will, I'm telling you. then that flip will happen. नहीं तो नहीं होगा। एजुकेशन हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी बोलूँगा एजुकेशन Sorry. इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं दोस्तों से बात कर रहा था पीछे, मैंने कहा इससे ऊपर कुछ नहीं, जैसे आप कह रहे हो वो जब हो गया ना बहुत चेंजेस अपने आप आएंगे। कई चलो मैं और पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बोलता, वो रहने दो 2-3 बातें थी तो फिर वो किसके बारे में बात करना है? अरे यार हर बंदा वो 2000 रुपये दे के वोट ले रहा है यार, कब तक चलेगा भाई? क्या तुम गरीब है क्या ये लोग जो 2000 रुपये दे के वोट ले रहे हो? करोगे क्या ये बताओ ना। अरे चेंज मना नहीं कर रहा, बट देन अगेन ये टैक्टिक वर्क भी कर रही है। व्हाई? बिकॉज पीपल आर अनएजुकेटेड, दे आर फॉलोइंग फॉर दिस ट्रैप। पैसा में तो दे दो, महीने के 2000 जो भी साल के आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, वेरी हैप्पी विद दैट। भाई कई जगह पे तो दारू देते हैं, दारू देते हैं एक भाई। रात की। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा है बांटते हुए भाई। मैं थोड़ा हूँ मतलब जान पहचाने लोगों के साथ मेरी, मैं कुछ पॉलिटिकली अलाइन नहीं हूँ, बट मैंने देखा हुआ बांटते हुए भाई। आ रही है पेटियाँ, आ रही है जी, बट रही है, ठीक है, बट आप खुले में अब बोलना शुरू, ये तो देखो हर जगह होता है, कोई इंडिया कोई अलग नहीं है, बट आप खुले में बोल रहे हो 2000 रुपये मिलेंगे, वोट कर दो हमारे लिए। यार ये तो आप खरीद ले हो भाई। मतलब मेरे को लगता है इससे भागने के लिए आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो, पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, सब बढ़िया होगा। आप बाहर देखो ना, हर एक छोटे सी काम में, कैब से लेके प्लम्बर से लेके मैकडॉनल्ड्स वर्कर, इट इज़ नॉर्मल। यहाँ पे अब मैंने नोटिस किया अब नॉर्मल होने लगा, एंड पीपल हैव स्टार्टेड बीइंग लाइक, ओह फक बहुत मुश्किल है पैसे कमाना, पर वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। आई थिंक अब नॉर्मल हो रहा है। बाहर क्या है, बाहर मैकडॉनल्ड्स में काम करने में कोई शर्म नहीं आती, यहाँ पे आती है, बिकॉज यहाँ पे बनाया ऐसा हुआ कि आया है तो यहाँ करेगा, बट इट्स गेटिंग नॉर्मल नाउ। अब हमारी जनरेशन को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कर रहा करो भाई, कैब करो। उस दिन मैं कैब से आ रहा था भाई, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट ही जा रहा था थोड़ा टाइम पहले, मैं नीचे बैठा को ना थोड़ा डर लगा, मैं कहा ये भैंचो ये तो प्रॉपर मतलब हमारे जैसा बंदा लग रहा है, लाइक ही कम्स फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। तो उसने बात करी, कहता ब्रो आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, ऐसे बात करी, कहता ब्रो आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। आज ड्राइवर नहीं था, तो आई थॉट लाइक आई विल व्हाई टू कीप दिस कार लाइक एट होम, आई विल ड्राइव इट। मैंने कहा भैया डाइट कोक पियोगे? भाई मेरे मुंह से निकला, मैं कहा भाई मैं आगे बैठ जाऊं, समझ रहे हो? सो इट इज गेटिंग वेरी नॉर्मल नाउ। मैं उससे डाइट कोक पीता हूं, बातें करते हैं, मुझे लगा मेरा दोस्त छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। सो आई अंडरस्टूड कि लाइक यू हैव टू अर्न अ लिविंग, और बहुत कंपटीशन है भाई, किसी भी फील्ड में देख लो। मैं अगर लोग कहते हैं ना गाने डालना तो बड़ा आसान है जी, अब मतलब लाइमलाइट में आना, अबे 100 बंदा भी तो कर रहा है, लाखों बंदा वो कर रहा है, तो पिक होना अभी भी उतना मुश्किल है। इतने मैं देखता हूँ रैपर ऊपर सारे लगे पड़े भाई, बहुत मेहनत है इसमें अभी भी। हाँ, आप देख लो पॉडकास्ट में अब हर बंदे के पास माइक है, और जिनके पास नहीं भी होना चाहिए उनके पास भी माइक है, कहीं से छीन लेंगे, ठीक है, बंद कराएंगे इसको। One at a time. आपको कितने गाने लगे टू गेट सम सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन? 10 to आई थिंक 8 से 10 गाने लगे भाई, बहुत मेहनत लगी थी। पहला गाना जो भी फटा सही था वो सुनना ही था। सो माई लाइफ चेंज्ड ड्रामेटिकली, नहीं बोलूँगा, एवरी डे एट अ टाइम।
मेरे से बड़ी सही चीज़ हुई, लाइक आई ड्रॉप्ड अराउंड 8 ट्रैक्स उससे पहले, एंड मैं अभी भी मानता हूँ दैट इज़ वन ऑफ माई फाइनेस्ट वर्क्स एंड ऑल। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना खुला था मैं, एंड मैं जेन्युइनली बताऊँ और 2-3 गाने में शायद मैं डिविएट कर जाता अगर नहीं चलते ना उसके बाद, मैं डिविएट करता कि यार पैसा नहीं आ रहा है, एंड ऑफ द डे आपको घर वालों को पैसा दिखाना पड़ेगा, खुद के लिए भी तो कमाना है। Yeah. अब क्या करना है भाई, कब तक घर वालों से मांगोगे? ड्रीम्स होती है, एस्पिरेशंस होती है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो आई थिंक आई स्टार्टेड 2016 में, एंड आई मेड अ ट्रैक MP3 करके, चल गया, बढ़िया चल गया, ठीक है ना, मतलब जो भी बेसिक चलता है यार, मतलब थोड़े बहुत व्यूज आ गए। उस टाइम पे हिप हॉप इतना नहीं फटा था, तो चला। फिर 2 साल मैंने कुछ नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि अब ना भाई क्या चल रहा है, कमर्शियल चल रहा है जी देश में। अभी बीफ नहीं हुई है हमारी इंडस्ट्री की, DHH या जो भी बोलो, उसकी बीफ नहीं हुई है। अभी सब कहते हैं भाई कमर्शियल बनाओ। अब कमर्शियल में जो देख रहे हो भाई, अब जो चल रहे हैं आर्टिस्ट, हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, या इनफैक्ट बोहेमिया वाज प्योर रैप, वो मैं कमर्शियल बिल्कुल नहीं हूँ। दैट वाज द गाय हु टॉट एवरीबडी इनफैक्ट कैसे क्या करना है। तो मैंने कहा वो ट्राई करते हैं। मैंने कहा मैं माल पे बात गाने बनाऊंगा, ठीक है। मैंने बनाए 1-2, जो रिस्पॉन्स ना आए, रीड भी कर दिया हर जगह से, बाद में फेमस होने के बाद तो माइल्ड फेमस मानता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं था। अब आप पहन जो फूकते ही नहीं हो तो अब क्या बोलोगे। और वो ना क्लीशे टॉपिक है, तो आई ट्राइड ये वो। फिर ना 2018 में वो गुच्ची गैंग आया था, लिल पंप। मैं फ्रस्ट्रेशन हट गया, सब हट गया। मैं कहा ना की जूता, अब एंजॉय करेंगे भाई, चलता है चले, नहीं चलता ना चले। इंस्ट्रूमेंटल लिया, रैप लिखा, अपने लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसर फ्रेंड एंजो के पास गया मैं, मतलब उससे बहुत टाइम से काम कर रहा था, ही न्यू पोटेंशियल था। बट एक गाना अच्छा बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको बहुत कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। मैंने उस पर ऐसी रीमिक्स बना दिया, वो साला उस टाइम फेसबुक पे 2018 में फट गया। एंड गुच्ची गैंग रीमिक्स करके बनाया, इतनी मेरी अजीब सी घटिया क्रिंज मूछे होती थी उसमें भाई वो फटना शुरू हो गया अपना फेसबुक पे। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ये, क्योंकि उसमें भाई मैंने छोड़ दिया सब। मैंने कहा किसी को कॉपी नहीं करना, कोई ये नहीं बनना, वो नहीं बनना। जो मैं अभी भी सबको ये सलाह देता हूँ, मेरे को बड़े लोग आगे पूछते भाई कैसे करें। मैं कहा जो तुम हो वो बनो, ये मत लिखो मेरी स्ट्रगल है। अबे तेरी नहीं है स्ट्रगल, तू रजौरी गार्डन में 4 BHK के फ्लोर में रहता है, कौन सी स्ट्रगल है भाई तेरी। तू बहन जो गाड़ियों में घूमता है, भाई स्ट्रगल होती है जो एक्चुअली में नीचे से आए हो, जिनके पास कुछ ना हो। तेरे बाप ने 2 गाली दी तो सुन ना, उसके घर पे रहता है तो अरे भाई सुनना सो माय पॉइंट में, तो उसके घर में रहता है, 2 गाली सुन। So, 100% ट्रैक रिकॉर्ड ब्रो। भाई ये तो मेरा गाना भी ऐसे ही बना था भाई, कुछ नहीं था, मैं घूम रहा था, मैं ऐसे अरे भाई सुनना किया, बन गया। तो एनीवेज बनाता रहा मैं, आई गॉट, वो अच्छा चला। फिर मैंने गाने वाने बनाए, मतलब आई अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू बी माई सेल्फ। मैंने मस्त गाने बनाए, अरे यार 15-20 हज़ार व्यू आ रहे हैं उस टाइम, अभी बीफ नहीं हुई है, ठीक है ना, 15-20 हज़ार व्यू आ रहे हैं। मैं कहा चल यार कुछ तो हो रहा है, मेरे को 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर थे, मैं कहा पसंद आ रहा है। फिर मैं निकाला ताज़ा खबर, ठीक है, वो मैंने पूरा अनलीश कर दिया अपने अंदर का बकचोदी वाला एलिमेंट, ठीक है ना। एंड आई स्टिल बिलीव कि दैट इज़ मोर डिफिकल्ट दैन योर स्टैंडर्ड म्यूजिक रैपिंग। भाई चलो फिर लड़ाई होंगी बातों पे, बोला भाग के रैप करना इज़ वेरी मच ईजियर, क्योंकि आपको ज़्यादा राइम नहीं होता, चलो वो बात अलग है। तो एनीवेज आई ड्रॉप दैट ट्रैक, मेरे को याद है वो अब फटा, उस टाइम इंस्टा आ गया 18-19 में, वो 19 के अराउंड की बात थी, वो इंस्टा पे फट गया। एंड मैंने ऐड डाली थी भाई, मैं दोनों तरफ बता रहा हूँ, फेसबुक पे भी ऐड डाली थी उस टाइम, इंस्टा पे भी डाली थी भाई, कोई तरीका नहीं था जाने का। मैंने डाले थे कम से कम फेसबुक इंस्टा पे उस टाइम ताज़ा खबर पे 10 से 15 हज़ार रुपये जो एड्स उस टाइम पॉप कर रही थी, और इंस्टा तब आपके एड्स दिखाता था सबको, ठीक है। एंड वो फट गया जो, वो वहाँ मिलियन पहुँच गया। तब मेरे फॉलोअर्स अभी वही है 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, और यूट्यूब भी वही है। वो फटना शुरू हुआ हल्के हल्के यूट्यूब पे है। अब मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे राज जोन्स ने मैसेज किया, आई वाज लाइक जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अब हो चुकी है बीफ हल्की फुल्की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइमलाइन थोड़ा इधर उधर होगा, अब बीफ होने लग गई, ठीक है ना, द फेमस बीफ। मेरे को किसी की साइड नहीं लेनी भाई, मैं कहता हूँ उसने हिप हॉप को आज यहाँ पे पहुंचाया है। वो बीफ नहीं होती ना, फटता ना सीन फट गया बहनचो अगले दिन से, लोगों के घर में पैसा आना शुरू हुआ हिप हॉप में। आई एंजॉयड दैट बीफ अ लॉट। This is,
To be specific, this is MEV and Anyway. हाँ रफ्तार रफ्तार। हाँ वो बीफ, वो मेन बीफ भाई। तुम लड़ो कि भाई वो बेटर था, लड़ते रहो भाई। उसने हिप हॉप को जन्म, मतलब जन्म नहीं बोलूंगा, उसको एक बिग बैंग दिया है जिससे वो पूरा Gave बना you all the है। push that you needed. पुश एग्जैक्टली सीन, क्योंकि बहुत डेड था भाई। nobody was able to earn money। मैंने कहा अभी रागा का शायद पीछे सुना है कि he was not able, वो सच बता रहे भाई, पैसे नहीं आते थे अब आ रहे। तो his saying is also right कि भाई तुम अपना काम करते रहो। anyways फास्ट फॉरवर्ड सुनना मैंने करते सुनना बनाया। मुझे याद है मैं बादशाह भाई से मिला था, तो उनका 40 को आया था, फिर उनका हो गया था बहुत तेज, तब बन गया था। अब हो चुकी है बीफ, सब हो गया, हिप हॉप सीन फट रहा है एंड मेरे भी हल्के हल्के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। फिर आया बूम, मेरे को याद है मैं बना के लेके गया बादशाह भाई को पहली बार मिलने के लिए। वो मिले, भाई ये करेंगे वो करेंगे, 2020 में, जब गाना आने से और 20 दिन पहले की बात है सुनना की। तो बढ़िया ये करते वो करते, मैंने उनको सुनाया, पसंद आया, सबको पसंद आया, बट नोबडी न्यू व्हाट दिस वुड बी लाइक मेरे ही लाइफ का टर्निंग पॉइंट। Right. इनफैक्ट मेरे को लगता है कि हमेशा एक आर्टिस्ट को अंदर से होता है क्योंकि लेगेसी छोड़ के जानी है। कल को मैं मर गया, आई शुड हैव एटलीस्ट 4-5 ट्रैक्स जो ऐसे फटे हुए हो कि बंदा कहे कि हाँ यार याद आती है बंदे की। आज रिस्पेक्ट टू अपना सिद्धू मूसेवाला भाई, मेरे लिए वो मेरा सबसे फेवरेट आर्टिस्ट था, अभी भी है। आई वुड हैव वांटेड टू कोलैबोरेट। आई वाज सो शेल शॉक्ड जब हुआ, क्योंकि ना भाई कई ऐसे आर्टिस्ट नहीं आते जो आपको छू जाए, बहुत कम आते। मेरे को छू चुका था भाई वो, मतलब आई लिसन टू एवरी ट्रैक ऑफ हिज। एनीवेज आया, सुनना, निकाला, एवरी डे आई गॉट 50,000 व्यूज एवरी डे कंसिस्टेंटली। कोई मेरे को ये नहीं है दिन में 50 लाख नहीं आए, एवरी डे 50,000। एंड ना मुझे लोग पहचानना शुरू हुए, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और लाखों में आए। तो आई थिंक वो जो धीरे धीरे वाला था ना, बट उसके बाद प्रॉब्लम हो गई, साला लॉकडाउन हो गया। Yeah. जब शो आने थे तब नहीं आए, गाने निकाल दिए। लॉकडाउन मैंने एंजॉय किया भाई, क्योंकि बिकॉज आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। नाउ यूट्यूब वाज लाइक अब तेरे को पैसा देता हूँ मैं, तू काम अच्छा कर रहा है। वहां से पैसा आना शुरू हुआ, गाने बनने शुरू हुए, फिर लेबल्स वगैरह सब शुरू होते हैं, वही फिर जर्नी स्टार्ट हो गई पूरी तरीके से, ऑफिशियल जर्नी। now we'll give you the fans audience side of when that song came out. Yeah, dude. वो ऐसा गाना बन गया था कि I think हम सब कॉलेज में थे वो Yeah, time पे। we were all in college. No, not college, bro. We were 5 out of years college. back. नहीं, we were 5 in years college. back. Just out of college. Last year चालू हो गया हाँ, ना we were हमारा just सबका। out of हाँ. college. Yeah. तो वहाँ पे लोग सुन रहे थे कि भाई ये वाला गाना सुना है, सब रूम में जोटे वोटे चल रहे हैं, ये गाना लगा दिया किसी Yeah. भाई ये तो सही है। And then I think that song obviously made us like see who you are, and it also made us eager कि अब क्या निकलेगा, because it was so different. वैसा गाना कभी मतलब आया नहीं था हिंदी सीन में, हिंदी Yeah. हिप हॉप सीन में, where someone is I agree. funny भी हो रहा है। और जो आप बोल रहे हो कि it's difficult to balance the both, being Because funny is fucking difficult, बॉर्डर bro. लाइन में आज आप बताऊं, ये जो फनी बोल लो, जो भी बोल लो, बॉर्डर लाइन क्रिंज होता है। अगर आपने फनी आप कर गए ठीक है, अगर आप एक स्टेप आगे निकल गए ना, आप हो गए क्रिंज। आपने जो ही नहीं करनी भाई, ही करनी है, ही मत करो। बड़े रैपर है भाई, बाहर के भी यहाँ के भी, जो ओवर फनी बनने की कोशिश करे, तुम हो नहीं फनी। मैं हूँ बहनचो ऐसा चूतिया एक नंबर का, मैं करता हूँ बकचोद बातें भाई। जो बंदा खुद को विग पहन के आ सकता है, आई डोंट गिव अ फक, एंजॉय करो लाइफ को यार, कल मर जाओगे नहीं पता तुम्हें। भाई आई टेल एवरीबॉडी, लाइक जो कहते हैं ना बच्चों को क्या समझाना चाहिए, वो मैं कहा बच्चों बोलो खुश रहे और मेहनत कर, और किसी से गलत मत कर। और ये नहीं कि लड़कियों के साथ मत कर, सबके साथ, किसी के साथ गलत मत कर। सो आई थिंक बहुत छोटी जिंदगी है, एंजॉय दैट टाइम, द टाइम यू हैव ऑन दिस अर्थ। जैसे मुझे स्पेस में जाना है, तो कमिंग बैक टू क्या वैसे हम थोड़ा डिवेट करेंगे, मेकिंग फनी। हाँ मैं कहता हूँ भाई बॉर्डर लाइन क्रिंज हो जाओगे आप। आपको एक बैलेंस चाहिए। अगर आपने अभी शेमलेस सुना, ठीक है, सो आई थिंक सेकंड कमिंग हो गई है मेरी थोड़ी सी, बिकॉज अपना जैसे शेमलेस आया, 40 ने बोला कि भाई जब गाना बना था, मैं सुनाता हूँ अपने, मैं पूरे क्लोज सर्कल को सुनाता हूँ, मैं अपनी जेब में गाना नहीं रखता। मैं कहा यही बता देंगे, और ये नहीं कि सिर्फ जो मेरे दोस्त है हिप हॉप सुनने वाले, नहीं, मैं कहा सब सुनो, ठीक है। अगर 70% लोग कह रहे हैं बढ़िया है, तो दैट ट्रैक विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। और कभी कभार पंगे ले लेता हूँ मैं कि चल डाल के देखते हैं। 40 ने बोला ऐसे लीश खुल गया तेरे ऊपर से इस गाने में, बिकॉज मैं ना बहुत टाइम तक था, मैंने कहा ये ना बोलूँ, वो ना बोलूँ, ये बुरा मान जाएगा। जो मैं किसी को गाली थोड़ा ना बक रहा हूँ, मैं तो मजे ले रहा हूँ। सो मैंने जिसको गाली दी है, मतलब जिसकी बेइज्जती करी है, 2 बंदों की करी है, जैसे मैंने वो इनकलाब पे भी बताया। आई डू नॉट केयर अबाउट दोस 2 आर्टिस्ट, दे आर फक ऑल, दे आर स्टूपिड ब्रो, दे शुड नॉट बी इन दिस सीन। एक पर्वर्ट है, एक एक्टिविस्ट है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड मैं सोर्स नहीं लीक करूंगा, मैं हसल के सेट पे गया था, अब मुझे कभी नहीं बुलाएंगे कहानी बताने के बाद। वो मैं गया था, मैंने टीम से ऐसी बात कर रहा था, दे आर वेरी नाइस पीपल, ठीक है। मैंने कहा व्हाई शी हियर, लाइक आई अंडरस्टैंड अबाउट
everybody is doing good. जो आप लाए हो like they कई तो इतने बड़े हैं कि उनको शायद स्टेज की जरूरत भी नहीं है, but everybody needs TV. उन्होंने साफ बोला भाई वो कोटा भी तो फिल करना होता है. एंड तुम्हें क्या लग रहा है लाइन कहाँ से आई भाई? मैंने सुना है, मुंह पर बोला गया यार. See that situation is just unfortunate भाई, क्योंकि वो भी मतलब सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, कितनी अच्छी फीमेल रैपर्स और है. आप सही बोल रहे हो ब्रो, बाहर तो लाओ. आप सही बोल रहे हो. कुछ नहीं जो मैं नहीं मैं भाई तो लौंडा है. नहीं देखो, आप उनके गाने मैं सुनता है, जितने सुने आई हैवंट लाइक्ड इट, बट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव शी इज गॉटन द ऑफर. Yeah. तो वो शी इज डूइंग अ प्योर वो काम कर रही है ना, बिजनेस डील है. बट कमिंग ऑन रील्स इंस्टा लाइव एंड टेलिंग कि आई एम द फर्स्ट वुमेन जो सक्सेस का है. सक्सेस बहन, दैट्स द थिंग ना, वो Bro, ये वो don't- जोन में आदमी घुस के थोड़ा डिल्यूजन. आप EPR से मिले हो? Yeah. भाई met him. EPR से बढ़िया बंदा नहीं है मिलने के लिए. हाँ. मैं मिला, मेरे ख्याल से मैं ये रॉयल स्टैग का था, बूम बॉक्स का, एंड दे वर लाइक टीम्स डिवाइडेड, सिंगर रैपर करके. तो EPR से मिला भाई, इतना प्यारा बंदा. एंड उसने उस टाइम पे बोला कह रहा भाई मेरा जॉनरा अलग है, सुनते जितने सुन रहे ठीक है, बट मैं यही करूंगा, ठीक है ना. एंड ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द सीन. मुझे भी पता है भाई, काफी कई बार आप नीश हो जाते हो, मैं भी कई बार नीश हो जाता हूँ. एवरीबडी ट्राइज टू ब्रेक दैट नीश ऑडियंस. व्हाई इज एवरी रैपर गोइंग टुवर्ड्स कमर्शियल म्यूजिक? बिकॉज सबको चाहिए वो करोड़ों रुपया. सो माई पॉइंट बीइंग कि एवरीबडी शुड नो, एवरीबडी एक्चुअली नोज हु दे आर, दे जस्ट प्रिटेंड एट टाइम्स. सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे को EPR लगा भाई. वो बंदा इतना प्यारा और उसने एकदम टू द पॉइंट बात करी ना. मैंने कहा ये होता है बंदा, ही डिजर्व्स एवरी आउंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बीइंग ऑन दैट स्टेज, बिकॉज उसको एक्चुअली नॉलेज बहुत है. भाई उसको बहुत नॉलेज है. मेरी भटकी थी एक बार, कौन से इंग्लिश के वर्ड है भाई, मैं तो वर्ड जानता हूँ, इतनी तो मैंने भी पढ़ाई करी है बेस्ट स्कूल में दिल्ली के. तो मैंने कहा ब्रो ही इज गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. So I think वो होती है वेरिएशन लाने को. And that's good. So it makes sense to have someone like him on that show, क्योंकि वो mentor भी कर रहा है ना जो नए आर्टिस्ट है. तो it makes sense to have him. पेनमैनशिप काफी स्ट्रॉन्ग करवा सकता है वो आदमी. He knows like वीकनेस पकड़ लेगा like लोगों की. So जो बातें बोलता है वो एक्स्ट्रा लोगों को लगने लगती होगी, बट वो एक्चुअली में ना बहुत नॉलेजेबल है आगे की जनरेशन के लिए. भाई हर बंदा देखो सुपर टैलेंटेड नहीं हो सकता, कई लोगों को पुश चाहिए होता है हल्का सा पीछे से. यार अगर मैं बोलूँ मैं बड़ा टैलेंट है अच्छा क्रिकेट खेलने का, मैं ऐसे नहीं खेलता रहूँगा. परफेक्शन तो चाहिए ना उसको. आर्टिस्ट को अपनी राइटिंग होन करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा. टेक्निकल एबिलिटी. अब अगर जैसे मैं शुरू में बात करी मैंने जो कैट बैट मैट कर दिया, ठीक है, वो गंदगी आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी अच्छी चीज़ करने के लिए. तो अगर वही बात कर रहा था मैं, क्रिंज वाली बॉर्डर लाइन भाई बहुत मुश्किल से बैलेंस आता है. इट इज़ नॉट ईजी टू डू व्हाट. अब मतलब मैं अलग नहीं कुछ ऐसे कर रहा, ठीक है, सब लिख लेते हैं, बढ़िया लिखते हैं भाई. काफ़ी आर्टिस्ट के लिए मेरी रिस्पेक्ट है, बट एक बहुत बहुत मुश्किल है भाई. एक लाइन इधर हुई ना, एक क्रिंज गाना बंद है तुम्हारा. और भाई मैं ये नहीं कहता नहीं पसंद आया मत सुनो, भाई नहीं पसंद है गाली दो ताकि मैं अच्छा बनाऊं. मैं जो लोग नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा, अपने क्या हेडफोन पे लगा के सुनूंगा अपने गाने. ब्रो आई एम मेकिंग म्यूजिक फॉर एवरीबडी. फैंस बोल लो, दोस्त जो भी बोल लो, ठीक है ना. ये फैमिली जो आ गया ना, फैमिली ये सब ड्रामे है भाई. एंड ऑफ द डे ये सब PR स्टंट होती है. कुछ कोई मानता है, मैं लोगों से मिल चुका हूँ भाई जैसे होता है. बट मैं बड़ा खुशी से मिलता हूँ जो फैन मिलता है. मैं गले मिल जब मैं 20-20 मिनट बातें कर लेता हूँ भाई, बिकॉज मुझे पता है कि भाई यही अगर मेरा काम नहीं पसंद करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. हाँ कई बार कई चीज़ें मासेस में पसंद आती है विच योर कोर ऑडियंस डजंट लाइक, बट दैट इज समथिंग दैट एन आर्टिस्ट हैज टू डू सो दैट यार वो पैसा भी तो चाहिए ना कमाने वाला यार. नहीं वो तो है ही भाई, अगर इफ यू हैव द एबिलिटी टू गो. एग्जैक्टली. और इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट फ्रॉम योर करियर एंड फ्रॉम योर आर्ट. ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट है जो उनको मतलब अपने इससे हिलना ही नहीं है, मुझे यही करना है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, इसमें जितने पैसे बन रहे दिस इज़ व्हाट आई वांट, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. और अगर चाहिए आई एम नॉट विलिंग टू चेंज माई सेल्फ. बहुत सम पीपल यार उनके लिए चल रहा है तो चलाओ. आई थिंक वो भूख की बात होती है, आपको कितनी भूख है, आपको कितना ग्रो करना है. इट्स द सेम विद अस ब्रो. समटाइम्स वी हैव गेस्ट कि इससे तो नंबर्स आने वाले हैं, व्यूज आने वाले हैं. कई बार वो करो, कई बार नीश पकड़ लिया, चलो यार ये बाद में फट सकता है, बट आई थिंक दिस आर्टिस्ट डिजर्व्स दिस स्पेस टू शो ऑफ हिज टैलेंट और जो थॉट्स है ताकि उसको और लोग जाने. और समटाइम्स इट्स भाई ये बंदे से बात करनी है, बस करनी है बस मन चिल करना प्यार है. है हाँ. भाई ये बंदा पसंद है. So if you can balance everything, it's fine. There is something about your music which is another factor, apart from funny and apart from it being good. It's like, fuck, I can't believe he said that. उसमें भी मजा आता है कि like that shock value. I can't believe he went there. Yeah.
तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है यार वो तो हाँ मतलब वो है. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी समबडी या आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फनी या कि भाई ये लिख देता हूँ लोग तो फट जाएंगे. लोगों को ना भाई ये मैं बता रहा हूँ इतने लोग फेक है भाई. मैं मिलता हूँ नॉर्मल लाइफ में भी, आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा भाई. मेरे मन में जो आया मैं लिख देता हूँ. ये नहीं मैं आउट ऑफ द वे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाता ज़्यादा. ये मेरी नॉर्मल थॉट्स है. हाँ बट टू हैव द एबिलिटी टू बी ओके विद पुटिंग दैट आउट कि दिस इज माई थॉट्स आई वांट टू पुट इट आउट. वैसे थॉट्स तो काफ़ी लोगों में आते हैं बट उनको डालने की हिम्मत नहीं होती. वो मैं मानता हूँ. तो वही है ना कि अगर कोई बोल रहा है, you're like fuck I can't believe that he said this. हाँ कई बार मैं भी शॉक हो तो जाता हूँ. ऐसे नहीं बोलूँगा झूठ. लिख दिया ये. अब जो अभी मैंने लिखा है सिडनी सोने की कच्ची खानी. सो अगर जो कोर फैन बेस होगा हार्ड बार भाई थैंक यू. सबको पहुंचाऊंगा गाइस मैं. एवरीबॉडी पैंटी ईटिंग कॉन्टेस्ट. सो जो मेरे को पहले से सुनते आ रहे हैं तो आई हैव ended. अभी मुझे रियलाइज हुआ मैं आई हैव एक्चुअली एंडेड अ बार ऑफ वर्स ऑफ माइन विद समथिंग सिमिलर. हॉट लॉन्डे अगर सुना हुआ है, बादशाह भाई मेरा 47 का, निक्की मिनाज में फिट मेरा एनाकोंडा. ठीक है ना. मैंने ये लाइन मारी, वो फट गई लाइन. मेरे को याद है बादशाह भाई का भी आया जब गाना रिलीज हुआ रात को लिरिक वीडियो. आई थिंक ही ड्रॉप्ड अ लिरिक वीडियो एंड 40 ने बोला अरे तो फट गया भाई तू खा गया. सो ये मैंने सोचा नहीं था ज़्यादा, मैंने लिख दिया था. मैंने कि नॉर्मल थोड़ी निक्की मिनाज में जो फिट मेरा एनाकोंडा और इसमें भी कच्ची खानी. मुझे बड़ा अच्छा लगा रहा है. मैं कहा कच्ची खानी. मैं कहा क्या करेंगे इसका. मैंने कहा पहले कुछ खिला देते हैं बंदे को, ठीक है, फिर वो उसको कच्ची खानी है. किसी खानी है. फिर मैं कहा मेरे को तो सिडनी से नहीं पसंद है. मैं कहा सिडनी से नहीं कच्ची खानी. ठीक है. अभी मैं इंडियन को नाम लेता, मैं अभी नया जेल में होता. सेफ खेलो भाई. और सिडनी सोनी इज लाइक एन अंडरस्टैंडेबल नेम कि अगर कोई भी देख रहा है सबको खानी है भाई. आई कांट बिलीव ही सेड दिस बट बात तो सही है. वो like how do you argue against it? भाई खानी है, क्यों नहीं खानी. सबको खानी है भाई. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इतने सारे हॉलीवुड के, ठीक है ना, फीमेल आर्टिस्ट है जिनकी खानी है भाई. मतलब मेरा ये दिमाग में आया बहुत बढ़िया, मुझे मजेदार राइम्स की. मैं हंस रहा था लिखते हुए. मैं सिडनी से नहीं कच्ची खानी है. मैं डाल दो भाई एंड डाल दो. and the rest is history. The rest is हाँ history. Imagine if she ever like comes across that. I'm pretty sure people would have sent it to her. अब तक तो भेजा रहेगा. So I was shocked कि एक ना बना स्टोरी आया तो उसमें लिखा कि सिडनी सोनी की फोटो के नीचे everybody has written आप somebody wants to eat your panties, वो इंडिया का फ्लैग ये वो और मेरा नाम ले दिया. ठीक है ना. I thought ये मीम होगा ब्रो. Like is the track going that viral? ठीक है ना. मैंने वायरल देखा हुआ है. सो इट इज़ ओके फॉर मी. आई जस्ट वांट टू पुट गुड म्यूजिक. मेरे को होता है कि यार वायरल मैं पागल नहीं होता. फट गया मैं जो. मैंने अगला गाना शूट भी कर लिया, ईपी भी बना रखी है, पहले से ही था. सो अब मैं गया, मैंने सिडनी सोनी की फोटो देखी लेटेस्ट वाली. भाई लौंडे नीचे लिख रहे हैं कि मैडम एक लौंडा दिल्ली से आपकी कच्ची खाना चाहता है. मैडम somebody wants your panties. भाई पूरा भरा हुआ है भाई. आपको टैग भी करना चाहिए. टैग है उसने, लोगों ने मुझे टैग किया वहाँ पे. सो आई थिंक ऑब्वियसली कोई अगर पीआर वाला बंदा होता है उसने देखा होगा कि क्या हो रहा है इंडिया. हुआ होगा भाई पक्का कि इंडिया का फ्लैग क्यों है यहाँ पे. और ये एक बंदे को टैग व्हाट इज कच्ची खानी हुआ होगा वहाँ पे. उन्होंने गूगल करके किसी से बात बड़ी करी होगी, उसने बोला होगा, बंदे ने बोला, पता होता है. बट ऑब्वियसली वो की फुटेज देंगे तो That'll be फीस में हम कुछ और ले एडिबल पैंटीज मैडम. edible patty. और निकी मिनाज से भी मिला दीजिए. You like Nicki Minaj? I used to, अब फुस गया. Recently मेरे लग चुका है भाई. हाँ. I still like it. Nicki Minaj, but वो थोड़ा मतलब her vibe is a bit. It takes a special kind of guy to like her. You need a special taste. Looking at that guy. What is your taste type? ज़्यादा नहीं बोल सकता इस बारे में. गर्लफ्रेंड है, अरे डालेगी. ठीक है. My taste is my girlfriend. Yes. Yeah. Good answer. भाई बहुत सालों बहुत एक दो ब्रेकअप के बाद सीखा हूँ कैसे लड़कियों को खुश रखना है और लड़की को. I love you baby. So not everybody who's watching, only one specific. अरे भाई कितने टाइम से वो रिलेशनशिप में? 2 साल हो गए. ओ 2 साल तो सीरियस तो है. हाँ अरे बहुत कटवाया लाइफ में यार. हरकतें बेवकूफ़ वाली भी करी है मैंने. मैं थोड़ा ना मतलब दूसरे भी गलत थे, मैं भी था. एंड आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जैसे अभी गुड एग्जांपल है रफ्तार भाई ने कर ली. गोलू की शादी हो रही है और एंगेजमेंट हुई है. एंड रागा इज इन अ स्टेबल रिलेशनशिप. आई थिंक पीपल शुड गो डाउन दिस रोड मोर ऑफन एंड स्टॉप फकिंग एवरीथिंग दैट वर्क्स. भाई बताऊं क्यों? लोनली हो जाओगे. अभी तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा भाई मैं. अगर अभी भी करना है कर लो.
आफ्टर अ सर्टन टाइम 26-27 मैं मानता हूँ ये टाइम है एक्सप्लोर, पहले मिल गया वेरी गुड, अदरवाइज लुक फॉर अ जेन्युइन पार्टनर। अकेले हो जाओगे बहुत बुरी तरह 30 के बाद 30, 31, 32 कुछ भी ले लो आप, मैं तो बोलूँगा 28 के बाद हो जाओगे, लोग आगे मूव ऑन कर जाते हैं। भाई मेरे कॉलेज के दोस्त सबके बच्चे हुए हैं, या चलो वो बिजनेस वाले थे थोड़े, एंड स्कूल वाले भी थोड़ा चलो बिजनेस फैमिलीज है, ये वो है, तो वो है। तो मैं सबको एडवाइस ये देता हूँ कि भाई टाइम रहते अच्छा पार्टनर ढूंढ लो जिसको तुम्हारा दोस्त हो, बीवी मत बुलाओ, ना ही उसको हस्बैंड, दोस्त बनो जिससे तुम घूम सकते हो, बकचोदी कर सकते हो। अब एक अच्छी गानी वाली लाइन पे वो हंसी थी भाई मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो ये नहीं करा था उसने यू, वो हंस पड़ी, कहती क्या आदमी है, बढ़िया चलो भाई वो ऐसे ही, मतलब आई वांटेड समबडी लाइक दैट, ये नहीं कि ओ माय गॉड व्हाई सेइंग दिस, नो, अब ये सब नहीं, कहती बढ़िया है, बढ़िया चलो बढ़िया, गाना चल गया, फट गया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ, बात खत्म। या एंड काम करने वाली होनी चाहिए वो, मतलब तुम्हारे पार्टनर, लड़ाइयाँ नहीं होएगी कभी भी, राइट, Yeah, both of you are busy. हाँ, शी शुड बी डूइंग समथिंग एटलीस्ट। आप घर पे होएगा तो ऑब्वियसली यार वो क्लैश होएगा कि गिव मी टाइम, शी इज बिजी, यू आर बिजी, यू विल इवेंचुअली कनेक्ट एट द एंड ऑफ द डे एंड हैव फन। वो कैसा भी हो सकता है। नहीं बट अगर तुम ऐसे ये ओरिजिनल दिया भाई, बता चुका बड़े बड़े। हाँ, अगर तुम वेले बैठे हो तो तुम भी सोचते हो ना, अगर लाइक इफ शी इज, मेरे साथ हुआ था ये एक बार, आई Girlfriend है? अभी है, but this is an old girlfriend. Switch. Mahal switch. I am the podcaster now, guys. I am the. हो गया मैं बता रहा हूँ ये पीछे से बहुत अमीर है। मैं ये स्वेटर देख के पड़ गई मेरे आते ही, ये लौंडा पैसे वाला। छेद और अच्छे वाले छेद है, देखो अच्छे वाले। मेरा स्वेटर ना ये रिचनेस आधा फटा हुआ है। रिचनेस दिखा रहा है भाई, अपन को चेन पहननी पड़ती है। इसका लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में भाई। मेरे को पता है वेस्ट साइड बोला जा रहा है भाई वो देखो गिर गई गड्डी गिर गई जी, देख रहा है। इसका ये थ्रेड निकल रहा है ब्रो। आपने आने से अभी हाँ भी निकाला है यार, ज्यादा मुंह तो लग रहा, एक फाड़ लेता हूँ। नहीं अभी तो बन रहे हैं पैसा अच्छे खासे, पीछे से नहीं हुआ अमीर, आगे से ही हूँ। बट यू गिव ऑफ दैट वाइब, जो कि अच्छी बात भी है। हाँ मैं भी नहीं, मैं तो खराब बहुत स्कूल गरीबी हो में चुकी है भाई गया हिप था। हॉप, और हमारे देश में तो अच्छा है, दिखना चाहिए। एवरीबडी प्रीचेस, मैं यहाँ से आया वहाँ से, आई थिंक समबडी शुड बी लाइक कि मेरे पास पैसा था, आई मेड गुड मनी आफ्टर मनी आल्सो, Yeah. आफ्टर हैविंग मनी। अच्छा वहाँ हम वापस आए, कितने साल हो गए रिलेशनशिप में? ये तो दिस इज न्यू, कितना टाइम? फ्यू मंथ्स, मंथ्स कितने? फ्यू लाइक 3-4 मंथ्स, डोंट गो ठीक है। 2-3 मंथs। हाँ एंड आप पे आएंगे, मेरा कुछ नहीं है। आप पे आएंगे। आई एम आल्सो सिंगल। ये लौंडा है ना भाई, और वो लास्ट वो नहीं पूछा तो चलेगा। ये है सीरियस, शक्ल पे दिख रहा है, शक्ल पे दिख रहा है भाई बंदे के। हाँ, ये तो है काफी। Yeah. I like you. Like you. मतलब we are also trying, it's not like we're हाँ just- ये यही मैं है, that's what he said. तो जब हो नहीं पा रहा था उससे, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये बात सही है, ट्राई करते रहो भाई। Yeah. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अभी हो जाना चाहिए, एंड ऑफ द डे गोल ये रखो, करो एंजॉय करो यार, सीख लो जो करना है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला भाई, मेरी सारी बातें सच वो थोड़ना है कि भाई प्रीच कर दिया तो सही है, बात थोड़ना वो सेल्फ वो जो बन रहे हैं आजकल बाबा बूबा वो सब नहीं। बट मेरी एडवाइस है भाई, टाइम रहते कर लोगे और बढ़िया बंदा मिल जाएगा, सब एक्सप्लोर कर लो अगर नहीं समझ भाई नहीं, ऑलमोस्ट सब लोग जो आते हैं यहाँ पे और हम ये टॉपिक पे बात करते हैं वो यही बोलता है, लाइक द पीपल हु हैव बीन इन रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप होएंगे, ऐसे होएंगे कि लगेगा बादशाह सर फक ऑल दिस। हाँ बादशाह सर ये सब मत करो भाई, बकचोदी। बड़े होते हैं, मैं तभी मैं बड़े उससे बहसते हुए मैं कहा यार क्या पता उनकी क्या बीती हो, ठीक है ना, है मेरे भी ऐसे, और कि नहीं मैं कहा ठीक है भाई, सीनियर से देखो हम पंगे नहीं ले सकते, सीनियर जो बोले हाँ जी। हाँ, नहीं बट वो fucking around is difficult भाई, it's not, After it's a a particular time age, commitment टोल भाई, लेता है भाई, time commitment। कितनों को मैसेज करोगे, हाँ वही, कितनों से ही हूँ करके पहली डेट पे जाके उसको खाना पीना खिलाओगे। आजकल बिल स्प्लिट कर लो वैन, जो वहीं शुरू हो जाता है कि भाई मैनली नहीं है। अबे भाई दे देना यार, छठी डेट है 1 महीने की, बहन 10,000 रुपए लग रहे हैं, तू भी दे दे थोड़ा यार। हाँ ब्रो, और यार 6 dates in 1 month, bro. That's मुंबई इज एक्सपेंसिव। मुंबई में सस्ते रेट्स नहीं चलता है भाई, तू नहीं मेरी स्टोरी नहीं है भाई, मरवा देगा। अरे यार बेबी डोंट वरी।
और हम इतना घर से बाहर निकलते भी नहीं है, तो अगर वैसा सीन करना है तो यू हैव टू गो ऑन इंस्टाग्राम, डीएम, फिर बात करो, बच के भी रहो, कैसे बात कर रहे हो। हाँ या काफी रैपर है कभी हमारी इंडस्ट्री, बट वैसे यार देखो लड़के मैसेज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक तरीका तमीज से बात करो, अप्रोच द अदर पर्सन, और अच्छा जी आप चलोगे, मतलब तमीज से। ये थोड़ा चल डेट पे चले, अब ये क्या कर रहा है साले, शक्ति कपूर है क्या? शक्ति कपूर। तमीज से बात करो, जाओ डेट पे। नहीं होता ट्राई करते रहो यार। कई बार ब्रेकअप होते रहते हैं यार, मेरा भी हुआ 2-3, ठीक है, सीखने को मिलता है। मैं मानता हूँ लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। I've had super hit tracks, I've had flop, बढ़िया, good, सबसे सीख का है मैंने कहा भाई अच्छा। Are we still talking about music or? जो भी ले आओ दोनों चीज़ों में हाँ वैसे। एक बताओ, tell us one advice or one tip कि अगर relationship, if you want to be in a serious committed relationship, you need to know this. 2-3 पॉइंट छोटे बोलूँगा। बी लॉयल, ठीक है ना। मैं आफ्टर जो लोग शादी करके भी बहुत ट्रिप्स लगते हैं लोगों के थाईलैंड के, बेटा पता लग जाएगा, मत करो। एंड देखो सेक्स की जो भूख है ना वो नहीं ख़त्म हो सकती। अगर आप बोलो ना सिंगल हो, या आपको बोलो भाई मैं एक बंदे के साथ नहीं कर सकता, तो भाई तो सिंगल रहे, ठीक है ना। होता क्या है, आप एक बार ही करोगे, एक बार करोगे, ये कभी खत्म, लूप नहीं है, ये ख़त्म ही नहीं होगा, इन्फिनिट लाइन चलती जा रही है भाई। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोल लो बॉडी में, एंड थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। भाई अब मरना तो है ना एक दिन, तब कैसे मरना है कि भाई कोई आया तुम्हारी मौत पे, या कोई खड़ा हो कि भाई ये था, किसी से मेमोरीज हो। सो आई थिंक एक पार्टनर ढूंढो जो एक्चुअली तुम्हें पुश करता है, अच्छा काम करना तुम करते हो। एक ना दोस्त ढूंढो, लव लूव हो जाएगा भाई, वो चलता रहता है, सेक्स सुक्स चलता रहता है, सब ठीक है, कभी नहीं होता लव, कभी लड़ाई हो जाती है। दोस्त ढूंढो, बैठ के चिल कर सकते हो, अपने दोस्तों के बीच में बिठा के शराब या माल फुकवा सकते, जो भी कर रहे हो, या इतना कंफर्टेबल वो है, तो मेरे को लगता है दोस्त ढूंढो, बी लॉयल। एंड मतलब बी लॉयल मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा भाई। अगर आप लॉयल नहीं हो तो आप चूती हो, आपने कल को अपनी गांड भी मरवानी है, सामने वाले को भी परेशान करना है। तो ये आजकल जो ट्रेंड चला हो ना, ब्रो आई फक्ड अप ब्रो, मैंने उसके साथ भी कर लिया, मेरी बंदी को पता लग गया, तेरी माँ की चूत, बहन चौथ, तो शर्म नहीं आती? तो किसी के साथ गलती से हो गया, क्या हो गया भाई, गिर गया अंदर, चला गया अंदर, ये बुलशिट चला गया अंदर, कैसे गया अंदर भाई? ओ उतर फट, तो गिर थोड़ा रहे हो भाई, जिम कैरी की मूवी चल रही है। लॉयल रहो यार, लॉयल्टी तो is a must, I would say. अरे यार मैं मैरिड बता दूंगा, लोग भाई दिमाग खराब हो रहा है लोगों का सेक्स के पीछे भाई। एक तो बंद करो ऑल्ट बालाजी भाई, ये सारा ये जो चल रहा है उल्लू भाई, आप सबको ठरकी यार, हन बना ठरकी होता है और रहेगा, ऐसी बात नहीं है, बट अब ना ज़्यादा हो रहा है भाई। मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल तो पीक मार रहे हैं भाई, हर दिन न्यूज़ आ रही है। अभी वो डाल दिए सीमेंट में बैरल में, बड़ा क्रेजी Bro, what the fuck is going on? वो बेचारा काम करने गया हुआ है यार, और एक किसी जेंडर के पीछे लड़ाई नहीं है कि लड़का गलत है लड़की गलत है, सारे पागल हो रहे हैं भाई। आई थिंक बंदों को शांति से बैठो, पैसों के पीछे भागना बंद करो, पैसा आएगा, मेहनत करो, अच्छी जिंदगी जियो, खुश रहो भाई। आज नहीं हो रही मैं डील, मैं कहता हूँ यार मेरे को इस महीने में इतने चाहिए थे, नहीं है मैं कि यार एंजॉय करो यार, थोड़ा मतलब शराब पियो दोस्तों के साथ, मैं सबको एडवाइस देता हूँ। हैव अ ड्रिंक ट्वाइस अ वीक, वेडनेसडे और सैटरडे विद योर फ्रेंड्स। कैन वी गेट इनटू व्हाई वेडनेसडे? यार क्योंकि ना देखो सैटरडे तो पीनी है, ठीक है सैटरडे, ठीक है, अब पूरा हफ्ता बीच में चुल भी, अब बीच में चुल भी, आप थोड़ा वार्म अप भी तो करना सैटरडे के लिए, ठीक है। तो मैंने बनाया हुआ, मतलब मोस्टली तो मेरे को सैटरडे ही रहता है, बिकॉज अब जिम जाना है, जिम भी जाओ भाई प्लीज, मोटे मत हो, जो तुम्हारी हेल्थ खराब होएगी, गंदे लगोगे ऊपर से। आई थिंक दिस इज एवरीबडी इज फिट इन दिस रूम, ठीक है। सो आई बिलीव कि फिटनेस पे ध्यान दो, एंजॉय भी कर लो, थोड़ा भागो दौड़ो, नहीं तो स्पोर्ट पकड़ लो, जिम में वेट उठाओ भाई, थोड़ा दिक्कत दो शरीर को, आई थिंक वो जरूरी है। और शराब पियो और दिक्कत दो यार, उसको इतनी खुशी नहीं मिलनी चाहिए शरीर को, यार मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ, आ गई शराब आ गई, ये होना चाहिए, उसको भी तो होना चाहिए। शराब वाला सीन, अभी मैं एक ऐसे जोन में घुस चुका हूँ कि आई हैव अंडरस्टूड व्हेन टू ड्रिंक, क्योंकि हम सब दोस्त साथ में रहते हैं, तो That's starting now. नहीं, हम सब दोस्त साथ में रहते हैं, तो अगर कभी भी वाइब बनाना होगा तो बन सकता है, मतलब घर में ही 5 लोग हैं, हम पी सकते हैं, मज़े भी कर सकते हैं, बट
Now the goal is to drink when there is already a vibe instead of drinking to bring a तो vibe. वाइब तो डेली बन जाएगी फिर. लौंडे बैठे हैं तो वाइब कैसे ना बने. नहीं काम भी तो करते हैं ना हम सब अपना काम करते हैं. वो भी डिपेंड करता है. बट फिर कितने टाइम होता है हफ्ते का तुम्हारा? अभी कम हो रहा है. अभी मैं अल्कोहल हाँ वो तो इट्स ऑलमोस्ट तो उस पे हो ना? नहीं. अरे नहीं, भाई वो भी बंद हो गया ब्रो. नहीं. वो मेरे से नहीं होता. हम क्रेजी इसमें घुस गए थे yeah भाई we've बीच में, like gone fitness. cold turkey on everything. हमने सही में छोड़ Yeah, दिया. yeah, वेरी गुड it's भाई. done. मैं सबको बोलूंगा आराम से भूखो, पागल मत हो जाओ भाई. मैंने बहुत लोग देखे हैं भाई. मेरे को नहीं पसंद. मेरे को क्यों? क्योंकि मैं वो हाई नहीं संभाल पाता उसका. मतलब मैं कूल नहीं बनूंगा कि भाई जो पी लिया. अबे नहीं पिया आता मेरे से. ज्यादा पी लूंगा मैं, बहुत ज्यादा हाई हो जाता हूँ. मेरे 12-24 घंटे नहीं बचता मैं. तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई कंट्रोल. डेली मत पियो. इट्स नॉट समथिंग वेरी कूल टू डू कि आप डेली करो. डू इट टाइम बाई. भाई मैं इतने लोग बताऊंगा ना मेरी अब इस पे मुझे गाली पड़ेगी कि भाई जाना चाहिए, फूकने दे हमें. ठीक है करो भाई, बट मेरी एडवाइस है कि रुक जाओ. एक दिन तो गैप दो शरीर को. डेली चल रहा है 5-6. मेरा एक प्रोड्यूसर है भाई, लगा हुआ 6 चल रहे हैं. और मैंने कहा होश में कब है? स्नूप डॉग थोड़ा है तू जो तू सब कर लेगा. मैं कहा उसने बना ली अपने पुश्ते खड़ी कर ली भाई. पोते है उसके भाई. तो बहन जो तोता तो गंदा क्रिंज होगी ना. क्रिंज मैं बोलने वाला था उसके बाद तोता भी नहीं है. देखो यही बॉर्डर लाइन कॉमेडी और क्रिंज. ये क्रिंज था. उसके बाद पोते है, तोता नहीं है, लोड़ा है. तो बहन ऐसे रैप मत लिखा कर. ये मैं अपने आप को दिमाग में बोलता हूँ. नहीं आप सही बोल रहे हो. Yeah, एक टाइम होता है जैसे जब कॉलेज में हो तो हाँ. जेब में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेक्चर अटेंड नहीं करना है. ठीक है फूक लो भाई, टाइम थोड़ा पास हो जाएगा उसमें. लाइक यू आर इन अ डिफरेंट जोन. वो रियलिटी से थोड़ा दूर जाना है. तो यू स्मोक अ जॉइंट हियर एंड देयर. बट नाउ व्हेन यू हैव अ लाइफ, यू हैव अ करियर, you have access to a gym, you have people exactly, around हाँ. you have money also. तो भाई अभी तो उतना सेंस नहीं बनता है यार. मेरे को ये लगता है कि बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज गुड. एक्सेस सबका खराब है. अब मैं 4 दिन स्टूडियो में बैठा रहूंगा तो एक टाइम बाद ना माइंड फकअप हो जाएगा. अब मैं 4 दिन तक बकचोदी मार रहा हूँ, माइंड फकअप होगा. अब मैं शराबी पी जा रहा हूँ बहनचो. अब मैं फूकी जा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ. मेरे को लगता है हर चीज़ को बैलेंस आउट कर लो. लाइफ बड़ी मस्त निकलेगी तुम्हारी. एंड ऑफ द डे भाई इतने लोग आपके आसपास भी हो रहा होगा, मर ही पड़ जा रहे हैं हार्ट अटैक से. भाई छोटे यार हमारी उम्र के लोग. सुबह उठो मरा हुआ है. क्यों? वो 40 साल का बंदा, 30 साल का, 20 का, चाय पीते गिर गया. अब चाय भी एडिक्शन खराब है भाई. लोग बोलते हैं ना जो चाय हम तो कुछ नहीं करती, चाय पीते. मैं कहा भाई उसके अंदर कुछ नहीं है क्या? कैफीन नहीं भरा हुआ ना. भाई कॉफी भी गलत है ज़्यादा करना. वो भी मेरे को लगता है सब मॉडरेशन में करो. बाकी तो फिर एडवाइस तो भाई मैं वो तो हूँ नहीं गॉडमैन. करो जो करना है. और सबका बॉडी अलग होता है. वो एक चीज़ जो लोग ध्यान में नहीं रखते है कि बॉडी अलग होती है सबकी. तो कोई आके बोल रहा है आई हैव 3 ब्लैक कॉफीज अ डे एंड दिस इज माय रूटीन. इट सूट्स हिज बॉडी ब्रो. मैंने पी लिया. आपने ना बहुत बड़ा ग्लास, सॉरी मैं फिर कट कर रहा हूँ. आपने इतना बड़ा ग्लास दिया मेरे को, थोड़ी देर के लिए मुंह सूख गया, पास्ट टाइप हुआ और थोड़ा ना हुआ. अब लाइक आई नो माय लिमिट इज दिस मच, बट मैं बैठे बैठे बकचोदी में ज़्यादा पी गया. सो ये हो जाता है. नहीं, it doesn't suit you. Some people can smoke like 7 joints a day and still function. Snoop, Wiz, Seth Rogen भाई. ये आपने बड़ा सही बोला. हाँ कि भाई एटलीस्ट अपनी लिमिट जानो. आप बाहर का देख के इन्फ्लुएंस मत हो. अब थोड़ा हम बोतलें थोड़ा पी सकते हैं. बोतलें पी लो, क्या हो जाएगा? उल्टी आ जाएगी मैक्सिमम. फिर ऐसे तो फिर सब चलता है. तो वही अगर तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए ये काम कर रहा है, दिस इज गुड फॉर यू. लाइक देयर सर्टेन फूड्स दैट नाउ आई नो आई डोंट वांट टू ईट क्योंकि उससे पेट खराब हो जाता है, थोड़ा गट में होता है प्रॉब्लम. भाई चीज़ नहीं ले सकता, मतलब फर्स्ट मील ऑफ द डे दूध नहीं पी सकता मैं भाई. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो लैक्टोज फ्री वो भी. यार अब कौन इतनी मेहनत करेगा. मंगाया था 1-2 बार, फिर पोटियाँ लग गई थी भाई. भाई स्कूल में मेरे साथ हुआ था भाई. मैं ना जाता था भाई, सुबह उठते ही मम्मी ने दे देना दूध और कुछ खाने पीने को. जा रहे हैं जी. मैं जाता था फुटबॉल खेलने, मतलब कोचिंग शुरू होती थी सुबह, 0 पीरियड जो होते थे. मैं जा रहा हूँ, मैं कहा यार मैं स्टड्स पहन के भाग रहा हूँ अंदर वॉशरूम में, पट पट करके निकल रही है अजीब सी. और फिर मैं आ रहा हूँ भाई, किसी को पता ही नहीं लगा भाई 4 साल तक क्या दिक्कत थी. ये तो कॉलेज में जब मैं जाने लगा, ठीक है, तब मेरे को हुआ. मैंने कहा यार ये दूध से हो रहा है शायद. 6 साल एवरी मॉर्निंग मैंने जाके पटपड़ी वाली पोटी करी है. मैं अब समझा लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या मतलब होता है. देखो चीज से प्रॉब्लम है, देखो दूध से प्रॉब्लम, डेयरी प्रोडक्ट्स है. अब समझ आइए भाई मैं एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम. मैं जाता था भाई आज तो भाई खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे, चले गए, स्टड स्टूड पहने आ गई. अबे पहला मील दूध है, तू नहीं सूट तेरे को नहीं सूट करता भाई. मतलब बहुत हुआ है मेरे साथ भाई. स्कूल से चलता आ रहा था लंबा टाइम. बहुत चीज़ है वैसे. मिल्क इज अ कॉमन वन बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ. इतना पसंद है मेरे को मिल्क. ठीक है ना.
फर्स्ट मील नहीं रख सकता मतलब फिर ऐसे इतना पहली चीज ले ली तो हो गया काम। इधर अभी मेल्टेड चीज लिया था अभी हफ्ते पहले की हफ्ता पहले मेल्टेड चीज टाइप लेट हो गया था। आई वाज गोइंग समवेयर आई वाज लाइक चल एक सैंडविच लेता हूँ। मेल्टेड चीज टाइप था मैंने खा लिया 4 घंटे हुए भाई मैंने कहा 7 बजे कुछ हो रहा है अब भी 2 हफ्ते पहले की बात है जैसे शेमलेस निकला है उसके उस दिन गाना चल रहा है बढ़िया गाड़ी नहीं चलाई जा रही है ट्रैफिक में फट रही है मैं घर जाता हूँ कुछ निकलेगा कुछ होने वाला है। घर गया भाई इतनी बुरी हालत हुई रात को 12:30 बजे इंजेक्शन लगवा के आया हूँ मैं ढूई पे 2 इंजेक्शन लगे तब जाके मैं ठीक हुआ कि मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को दूध से। आई डोंट नो व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट माय पूप बट भाई ये पॉडकास्ट पे कुछ भी हो सकता है भाई कुछ भी हो We got a cheese board for you, but outside. अब ओके भाई नाइस मीटिंग ठीक है सर। सकता है। Is there anything else you want to talk about? Apart from म्यूजियम देख लो Patpati. bowel है। movement. मेरे को तो यही पसंद है भाई बकचोदी कर रहे हैं हाँ ये तो हमेशा यही करते बेस्ट हैं। मुझे लगता है भाई क्या मतलब जो तुम्हें पसंद है। नहीं अगर आपको कुछ म्यूजिक के बारे में आपका अगला कुछ प्रोजेक्ट हाँ वो सुनते हैं ना अभी जाके वो पॉडकास्ट। हाँ और we'll सुन ले। play some Yes. FIFA also after this. हाँ अभी खेलेंगे। चिल करता है मतलब अगर थोड़ा बात करनी है तो थोड़ा मिल्क शेक्स भी मंगा लेते हैं। शेमलेस हैज ओ भाई वैसे मैं अब भी लूंगा। अच्छा, अब अभी ठीक है मुझे क्या? पता तुम्हारे पॉट है ना हाँ अब बने को क्या दिक्कत आपको कैसे पता हमारे इधर है? हम भाई बालकनी में कर दूंगा भाई ऐसी प्रॉब्लम है We'll have to get clean it before. like I don't know should I plug in my EP because करना है कर लो। The EP when is it coming? EP बेसिकली क्या है अभी शेमलेस वाज अ पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट EP अभी और भी 2-3 EP है सो मैंने एक ट्रैक बनाया है आई थिंक आ गया होगा तब तक पॉडकास्ट करके सो देयर आर 4 ट्रैक्स इन द EP एंड शेमलेस वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम दैट। मैंने कभी बताया नहीं मैंने कहा एक बार अब चल रहा है शेमलेस चलाओ जरा जो मज़ा आ रहा है। सो आई थिंक आई डॉप दिस EP फिर उसके बाद है कोलैबोरेशंस एंड मेनी थिंग्स। आई थिंक पॉडकास्ट बड़ा पसंद आएगा आप लोगों को भी सुनाता हूँ मैं Okay. उसकी वीडियो को भी बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ एक क्लिप दिखाता हूँ मैं एंड बताना ये कौन है। ओ shit, ये कट कर देना नाम नहीं लेना भाई कोई केस आ जाए बड़ी बकचोदी कर रही है अभी मुझे दिखा दी। Yeah. So, मैं IIT बाबा बोलने वाला था। Yeah. आए हाँ वैसे थोड़ा सा लग रहा है इतना भद्दा तो लगता हूँ नहीं मैं दाढ़ी इज लाइक मैं सबसे भद्दी औरत बन सकता हूँ लाइफ में। यू कैन बी एनीथिंग। You can do anything you want. कब आ रही है एक एक करके आएंगे ट्रैक? हाँ सो अराउंड 15th को आई ड्रॉप द EP वीडियो बस एडिट हो रही है ट्रैक हो चुका है और उसमें पॉडकास्ट आएगा विद द वीडियो एंड आ चुका होगा आई थिंक द टाइम वी बाय द टाइम वी ड्रॉप आई थिंक तब तक ये सब आ गया। एंजॉय करो एल्बम सुनो EP सुनो अगर मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैं ही कर देता हूँ अरे यार। ठीक है ना एंड दिस इज द बेस्ट पॉडकास्ट चैनल Let's go. ठीक है मज़ा आया भाइयों के साथ बात करके ये हाई है तब से फोकस यहाँ है 100% हाई है भाई नहीं है यार, I'm the only भाई one. या तो नींद आई है नहीं I'm the only one who doesn't smoke. तो ये No one आंखों smokes में here. क्या No हुआ one smokes. मेरे आँख ऐसे ही है. तू भाई खुद को ऐसे ही बचाने है। के लिए सब हाँ। लोग डाल देगा क्या भाई? Sorry. None of us smoke. इतनी संजय दत्त आंखें तो नहीं होती। अरे यार. चलो सही चलो Thank you for doing this, भाई. Guys, Thank you, भाई. मजा आया अब थोड़ी हम फीफा खेलेंगे let's go. और चीज खाएंगे भाई कसम से नहीं